उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। फवाद तो बिल्कुल ही लवन्ना हो गए हैं, वो बातें कर रहा है हवा में। टुक टुक टुलाई डाई की एक और एपिसोड में खुश आमदेद। मेरे साथ उमैर और फवाद दोनों शामिल हैं। क्या हाल है भाइयों? हाल बड़े मनहूस हैं यार। सुबह 4 बजे तक जाग के मैच देखा। एक तो जब वो मार्करम मिलर खेल रहे थे ना, तो मैं बस टीवी बंद ही करने वाला था और वो मिलर आउट हो गया। मैंने कहा चलो हाँ। थोड़ी देर बैठते हैं। फिर मैंने कहा बस अब तो ये मैच किया ना, तो जेंसन आउट हो गया। फिर मैंने बैठ के पूरा मैच देखा। बस बस ना बोलो यार इनसे। साउथ अफ्रीका वैसे वैसे बॉलर्स ने बहुत अच्छा किया। उसामा बिल्ला जो भी है, एक तो क्लब लेवल के हमारे जो स्पिनर हैं यार, क्या क्लब लेवल स्पिनर हैं। यार खुदा की कसम, अगर मैं बचपन से क्रिकेट खेल रहा होता तो इनसे बेहतर बॉलिंग तो मैं भी कर सकता। लाइक उसामा और नवाज से। आई हेट टू से दिस। तुम लोगों का क्या ख्याल है? ये क्लब लेवल स्पिनर नहीं है जितनी ये फुल टॉसें डालते हैं। नवाज ने वही बॉल कराई जो उसने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पिछले साल T20 में अश्विन को कराई थी, जो वाइड हो गई थी। हाँ उसने वही बॉल कराई केशव महाराज को, जिसपे उसने चौका मारा। ये क्या है यार अली, जरा तुम बताओ ना आज। यार, मेरे ख्याल में पहले तो जरा बात करते हैं कि क्योंकि हमने अफगानिस्तान वाला जो मनहूस मैच था उसके ऊपर भी बात नहीं की है। तो पहले तो ये ओवरऑल तो समरी ये है कि मतलब आज की परफॉर्मेंस जैसी भी थी, हारे हम जो भी था, बहुत सारी गलतियां भी हुई, सब कुछ, फिर भी मैच मजा आया देखने में, क्योंकि पहला मैच क्लोज हुआ वर्ल्ड कप का। दूसरा ये कि एक लग रहा था कि भाई इकट्ठे होके खेल रहे हैं और कुछ सीरियस ले रहे हैं मामले को। मतलब इससे पहले तो ये था ना कि वो अफगानिस्तान वाली मैच में तो ऐसी मुर्दा मैच था, वो इतना मरा हुआ मैच था कि मतलब मुझे हारने का कोई अफसोस भी नहीं हुआ ना। मतलब कि वो इतनी स्लो मोशन में हो रहा था मैच, वो स्लो मोशन में वो जीत की तरफ जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं, कभी चौका मार रहे हैं, कभी सिंगल 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 सिंगल, हर ओवर में बना बना के उन्होंने खत्म कर दिया मैच। तो वो तो मैच इतना मनहूस था कि वो खत्म भी हुआ तो मुझे ना सदमा हुआ ना मुझे अफसोस हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, मुझे गुस्सा आया उस वक्त जब भोसड़ी का फखर जमान और पता नहीं कोई और एक था, वो अफगानी खिलाड़ियों के साथ वो गले मिल के हंस रहे हैं साले कुत्ते। भाई, ऐसी बड़ी डिफीट के बाद आप कैसे हंस सकते हैं? ये मेरी चीज समझ में नहीं आई। मतलब कि आप इतना, बिल्कुल उससे लग रहा था कि मतलब सीरियस ही नहीं ले रहे ना भाई, भाई लोग जो हैं हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज फवाद कम से आप कम बोले ऐसा यार। था, आज कम से कम ऐसा था कि कुछ लग रहा था कि भाई कुछ जान मार रहे हैं, कुछ सीरियस ले रहे हैं, कुछ इनके साथ होना यही था। देखो, हमने तो प्रिडिक्ट यही किया था लास्ट टाइम। कौन था पॉडकास्ट पे? मैं था और फवाद, तुम थे ना। हमने यही हाँ जो प्रिडिक्ट भी किया था। था कि अफगानिस्तान बेसिकली इसे हार जाएंगे हम। ठीक है, उसके बाद मेरी तो प्रिडिक्शन ये थी कि साउथ अफ्रीका से जीत जाएंगे, क्योंकि इनको जब तक डंडा नहीं जाएगा ना कि हम अफगानिस्तान से भी हार गए, इन्होंने सीरियस नहीं होना। तो आज कम से कम सीरियस तो थे, और जीतने मतलब जीत भी सकते थे, यार एक दो चीजें हो जाती इधर उधर तो। देखें, इधर उधर वाली बात तो हमेशा हम करते आ रहे हैं ना, लेकिन ये डिजर्व भी हारना करते थे। मतलब क्यों ये हाँ हाँ सेमीफाइनल हाँ जाते और साउथ अफ्रीका निकलता। मुझे हाँ। अब मुझे दो तीन चीज़ें जो आज के मैच से वैलिडेट हो गई और कुछ चीज़ें जो मुझे समझ नहीं आई। इमाम आज क्यों खेला? मतलब फखर फिट था, उससे फील्डिंग कराई तो उसे खिलाया क्यों नहीं? मतलब मुझे समझ नहीं आया। अगर वो अनफिट होता ठीक थी। वो उसे एक चेक कर रहे थे खिला के कि अनफिट ही है ना, ठीक है ना, अनफिट ही है ना, वापस रख दें मतलब। इससे आपको पता चलता है मेंटालिटी का, कि बाबर और जो भी मैनेजमेंट है उनकी जहनियत नहीं बदली थी। उन्हें यही था कि इन लोगों से जीतना है, ठीक है। दूसरा आपको ये कि वसीम पर आपने इन्वेस्टमेंट की, उसने आज बॉलिंग करके दिखाई। मतलब जो स्पीड और जो एक्यूरेसी थी उसकी, ये बंदा बेंच पर क्यों बैठा था? मतलब अगर हसन अली को आप नए बॉल के लिए अचानक ले आए हैं ना, जो आपके प्लान्स में ही नहीं था, तो या तो इस पर आप इन्वेस्टमेंट ना करते। अगर ये काबिल नहीं था, आपको पता था यार ये नहीं है, तो क्यों इन्वेस्टमेंट की? दहानी पर क्यों इन्वेस्टमेंट किया आखिर में खिलाया हसन अली को? तो ये तो मेरे ख्याल में इसमें तुम्हें की और तरक्की ये भी नहीं है, ये शादाब और बाबर के डिसीजंस थे। मतलब और इंजमाम रिजवान भी इनमें, ये सारे इकट्ठे ही फवाद यार। ऑपरेट लेकिन करते हैं। रिजवान का मेरे ख्याल में सिलेक्शन में नहीं चलती होगी। वो शायद बाबर को मशवरा दे सकता होगा, लेकिन वाइस कैप्टन शादाब है, कैप्टन बाबर, मैनेजमेंट मिकी और सेलेक्टर इंजमाम। मतलब यार कैसे आप दानी, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो ले आए हैं ना, तो प्रोसेस को आप देखें।
फिर उसके बाद वो 50-50 था। सॉरी मैं एक चीज इसमें आपको ये भी बताऊं, मुझे लगता है कि ये वही टीम है ना कि एक बंदा मेरा ले आ, एक बंदा मेरा ले आ, कि जैसे मेरा जो भाई है वो ये पढ़ लो चलाता है, तो वो ना उससे ज़रा ये न्यूज़ श्यूज़ मिलती रहती है। तो उसने मुझे कहा था कि ये जो रिजवान है इसने बड़ा इंसिस्ट किया था कि इफ्ती को लाओ। तो रिजवान ने कहा होगा इफ्ती को ले आओ, इन्होंने कहा होगा अच्छा ठीक है हसन को भी ले आओ, फिर हमारा भी एक एक तेरा लड़का हो आएगा तो एक मेरा जाए। भी हाँ आएगा। हाँ, नहीं इनकी तो बात तो इनकी वही है ना कि मेंटालिटी फिर इस तरह की है, यार तो फिर कैजुअल। बाबर एल कैप्टन है ना कि उसे हर हाँ, प्लेयर कह रहा है कि मेरा भी नहीं दोस्त ले आओ, नहीं, ये यही आज तो क्या भी बात बात बाबर है, है भोसड़ी, ना? यही तो बाबर बात है। भोसड़ी जो है, ये आज सब भी आपने वीक हैं। बाबर भोसड़ी का देखा था ना, जब आखिरी ओवर जो दिया है उसको अपना नवाज को, तो वो बाबर भोसड़ी ने रिजवान वगैरह के कहने पे दिया है, वरना बाबर भोसड़ी मेरे हाल में उसामा को दे रहा था पहले। यार वैसे देना उसामा को चाहिए था क्योंकि यार हाँ उसने विकेटें ली हैं, उस कॉन्फिडेंस हाँ, पर आई है, शायद वो आउट भी कर देता, उसने नवाज को ही दिया। प्लस अच्छा, प्लस लेगी जब राइट हैंडर को बॉलिंग कर रहा होता है तो बॉल, लाइक इनकी तो बॉल स्पिन भी नहीं होती, बॉल इज गोइंग अवे फ्रॉम द बैट्समैन। तो बॉल बैटर कभी कभी कम से कोशिश कम करता है इल्यूजन तो होता है ना। कि एरियल शॉट मार के ना थोड़े ब्रेक द शैकल्स टाइप। स्पिनर की बॉल तो अंदर आ रही होती है, मतलब आपके बिल्कुल जो नेवल नेवल को एम करता है नवाज। हम्म। तो देयर इज नेवल नो, पे फुल टॉस। नाफ का बॉलर है, नाफ के करता है बॉलर। यार वैसे ये वर्ल्ड कप जो है ना सही पाकिस्तानी मेंटालिटी का एक वो है मजमुआ कि यार घटिया। देखो, अब मेरी बात सुनो, तुम लोग जो इतनी करते रहते थे ना, ये टीम से बड़ी वो है, ये टीम से वो है, इस सिचुएशन में जब 7 आउट हो गए थे, 5 आउट हो गए थे, तो 90s की टीम कभी भी मैच नहीं हारती, ये आप याद, ये तो मैं अच्छा नहीं गारंटी से कह ये सकता हूँ देखो उस ये भी सिचुएशन अब में। तुम ये नहीं तुम नहीं नहीं नहीं, कह रहे ये हो। बाबर भोसड़ी जो है, आप माने यार कि बाबर गाली ना दे भोसड़ी, यार, फैमिली फैमिली शो है ये, प्लीज। नहीं, मैं भोसड़ी उसको उससे प्यार से कह रहा हूँ ना, मतलब देखो देखो इतनी फैमिली उसकी फटी हुई है, उसकी इतनी फटी हुई है कि अब वो पुसी नहीं रहा है, अब समझ रहे हो ना, पुसी तो होती है अच्छा प्यारी ठीक है सी। ठीक है, अच्छा गंदी गंदी बातों से ये गम आ यार रहा है यार, ये मुझे इतनी सबसे गंदी मजा गाली। जो आया ना कि वसीम से कह रहा है कि बॉलिंग मत करो, वो कह रहा है उधर खड़े हो जाओ, मैं ठीक हूँ, मैं हाँ, करूँ मतलब। बाबर का नाम देखो, या तो बाबर का नाम बाबर भोसड़ी रखो या फिर बाबर कुइफर रखो, क्योंकि देखो वो इतना फट चुका है वो, कि अब उसकी बिल्कुल वाली वो उसकी हो गई है बेसिकली। मैं तो वैसे यार एक, स्पिनर पर कितनी गंदी शॉट है, मतलब ये हाँ बाबर तो मैंने सोचा भी नहीं था कभी भी कि यार बाबर इस हद तक गिर जाएगा, मतलब एज अ यार, बैट। इतना मतलब मतलब अजीब सेल्फिश किस्म की बैटिंग उसकी चल रही है, 50 बनाता है फिर अजीब से शॉट खेल के आउट हो जाता है, मतलब वही वाली बात है, आज उस वो कर रहा था अपना कि जब 50 से पहले तुमने ऐसे घटिया शॉट नहीं मार रहे थे, तो 50 बना के क्यों मारना शुरू कर दिया? इसका मतलब है तुमने सोच लिया कि मैंने तो अपना काम कर दिया, अब मैं जाऊं बस। हाँ तो इसका मतलब तो यही है ना। हमारे पॉडकास्ट पे सेलिब्रिटीज तो आते नहीं, लेकिन एक मेरे ट्वीट पे एक सेलिब्रिटी, एक ब्रिटिश आयरिश एक्टर था, टॉम एडलर, बचपन में तुम लोगों को याद होगा हाँ इंडियन हाँ, फिल्मों टॉम में आता। एडलर, हाँ हाँ हाँ। उसका बेटा ना अब क्रिकेट पे यूट्यूब करता है, तो उससे मेरी बड़ी लंबी गपशप लगी ना ट्विटर पे, अच्छा। इन रिप्लाईज। तो जब पाकिस्तान अफगानिस्तान से हारा था या ऑस्ट्रेलिया से हारा था ना, तो उस जेमी एटलर ने लिखा कि ये पाकिस्तान की टीम इतनी ख़राब है, आधे बॉलिंग रिसोर्सेज। तो मैंने ऐसे ही नीचे लिख दिया, मैंने कहा यार जेमी तुम ही कुछ करो यार। तो उसने कहा मैं क्या करूं, एक पेसर और डेढ़ डेढ़ बॉलिंग अटैक के साथ तुम लोग आ गए हो इस टूर्नामेंट में, तो तुम लोगों से क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम लोग कैसे जीतो। लेकिन उसने एक और भी बड़ी अच्छी कोई बात चली कि मेंटली बड़े सैचुरेटेड है यार हमारे हाँ 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 बॉयज। हाँ हाँ। नहीं बाबर नहीं, बाबर देखो, का जो एक प्रॉब्लम है ना, वो आप 70 बॉलें खेलता है, 50 करता है, फिर आप एक्सपेक्ट करते हो, अब ये सब पे अप्लाई होता है। जो हमारे सीनियर प्लेयर हैं जो सालों से खेल रहे हैं, बाबर, रिजवान, इफ्ती, नवाज, शादाब, कोई और बाबर सबसे आगे है इसमें, कि आपने 70 बॉलें खेली हैं, उस पर 50 की है, तो नाउ यू आर एक्सपेक्टेड टू गो एंड मेक 100 और एटलीस्ट मेक 90, 80s तक तो स्कोर करो यार। लेकिन पूरे 50 पे वो आउट हो जाता है, और जितनी उसने बॉलें कंज्यूम की हैं वो सारी जाया हो जाती हैं। क्या ख्याल नहीं है तो तुम्हारा? आपका जो कप्तान जो है वही तो सेट करता है ना टीम की टोन, तो वही कर रहे हैं सेट, बाबर अपना बाबर कुइफर,
और कि बाबर ओवर के 50 करो, अपनी स्टैट बनाओ और आउट हो जाओ। तो अब वही और सारे बाबर फॉलो कर रहे हैं, इमाम शिमाम सब वही फॉलो कर रहे हैं कि भाई 50 हुई, अब्दुल्ला नहीं, शफीक भी इमाम हुई ने है। तो 50 भी नहीं की यार, हाँ इमाम ने मतलब तो वो तो बिल्कुल ही खैर अलग अंडे ही, की। उनका और उनका तो अलग इमाम ही तो चल रहा है पहले सीन। से डाइव मारता है, बॉल इमाम के पाँव के दरमियान गुजरती है और वो डाइव मार लेता है, मतलब अजीब सा बॉल के ऊपर भाई डाइव करके। भाई आप एक बात बताएं, आपने प्रैक्टिस की है तो इस्तेमाल करें ना, मतलब फिर आप डाइव मारें बस, मतलब जो जरूरत हो या ना हो मारे। ऊपर से तुम अगर देखो ना, इनको फील्डिंग करते हुए, यार कसम से आप बाकी टीमों के फील्डर्स को भागते हुए देखो, उनकी स्प्रिंट देखो, हाँ ये लगता है स्लो मोशन में भाग रहे हैं यार। यार, आज उसामा मीर स्प्रिंट कर रहा था, वो भाग रहा था, पता नहीं थर्ड मैन से हाल में थोड़ा उधर कवर की तरफ भाग रहा था। तो अजीब ही लग रहा था। मतलब वो इंसान नहीं लग रहा था, वो लग रहा था कोई लामा शामा जो है वो भाग रहा है कोई। वो लेग बिल्कुल वो स्पिन का अरशद खान है, वो लेग ला, स्पिन ला, का अरशद खान है, लामा जितनी के वो पीछे कोई, स्लो खाता है। हाँ, लामा के पीछे कोई शेर वेर लगा हुआ है और वो भाग रहा है, मतलब ना बिल्कुल डर के जैसे भाग रहा हो, उस तरह की उसकी कोई चाल थी। तो और यार पहले, मुझे ये तो टीम का तो बकवास था ही। पीसीबी ने जो गंद किया, मतलब देखिए हाँ आपके पीसीबी में भी कोई इतना वो नहीं है कि उन्हें लगा कि अब बैकलैश हम पर आएगा, तो मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस रिलीज जारी कर दी कि हमारा तो नहीं था, ये तो इंजमाम और कैप्टन का था, मतलब जो था जो उनका था। उनके मीडिया मैनेजर को वर्ल्ड कप के दौरान ही वापस बुला लिया पाकिस्तान। या मीडिया मैनेजर को तो अच्छा किया बुलाया, साला वो केकों की वो वीडियो ही लगाए जा रहा है, अजीब हाँ, यार बकवास। जोगिता कलसून अली जैसे कलसून। प्रोफेशनल हाँ बोर्ड का भी इस तरह नहीं करते। आप इंतजार करते हैं कि आपका जो भी कैंपेन चल रही हो वो खत्म हो, फिर करें डिसीजन। या आज तो हर्षा भोगले भी मजाक उड़ा रहा था कि यार ये पाकिस्तानी बोर्ड जो है ना वो उसमें ऐसे ऐसे लोग होते हैं और ऐसी ऐसी हरकतें होती हैं कि और किसी भी दुनिया के बोर्ड में नहीं होती। लेकिन मजे की बात यह है कि अ, इंडिया में सिर्फ अहमदाबाद में वो नेगेटिविटी आपको देखने को मिली। अंदर से मैं कह रहा हूँ कि हर कोई चाहता था कि पाकिस्तान अच्छा खेले। कि वो एक इंडियन एक्टर है आयुष्मान खुराना, वो जब वो आउट हुआ, एलबीडब्ल्यू हुआ है ना, अपील हुई है शमसी की या महाराज की, जिसपे वो अंपायर्स कॉल हुआ है, तो उसने भी लिखा ये आउट था ब्रो। और बहुत सारे लोग भी ट्वीट कर रहे हैं इरफान पठान के अलावा। जो आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी मैच देख रहे थे तो आप दिल में सोच रहे थे कि ये जो मैथ्यू हेडन है ये शायद पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है इस वक्त। हाँ हाँ, मैथ्यू हर एडन तो कोई सही चाहता था वो, कि पाकिस्तान अच्छा खेले। मेरे ख्याल में यार ये मैथ्यू एडन तो एक दो महीने और रह जाता तो वो इस्लाम कबूल कर लेता, मुझे तो ऐसे यार ही लग रहा शाहीन के आज जो 2 ओवर थे आखिर में, वो बाकायदा वो पंप अप कर रहे थे शाहीन को, हाँ, मतलब क्राउड सपोर्ट में था पीछे। अहमदाबाद तो देखे, था। मोदी जी का सेंटर, दूसरा मतलब आप इंडिया के खिलाफ पहला मैच खेल रहे थे तो वो तो दूसरा एक डायनामिक था। और लेकिन पंप अप उसके, करे जा रहे हैं और शाहीन अपनी घटिया बॉलिंग करे जा रहे हैं। नहीं यार शाहीन ने तो नहीं बॉलिंग यार अच्छी। उसने अच्छी बॉल, क्या यार अली घटिया यार, यार, अली वो विकेटों के हाईएस्ट बाहर। विकेट टेकर है इस यार वर्ल्ड कप का। विकेटों के आप 8वें 9वें 10वें नंबर के खिलाड़ी खेल रहे हैं, आप विकेटों में क्यों नहीं मार रहे हो भाई? क्यों आउटसाइड ऑफ स्टंप करा रहे हो बॉल? समझ से बाहर है मेरी ये बात। वो यार वैसे नहीं मेरा हो भी रही थी ना ओपिनियन था। डील विकेटों हाँ पर, जब आपका स्विंग नहीं होता या आपके पास एक्सप्रेस पेस नहीं होता, विकेटों में कराने का फायदा नहीं होता जब वो। यार यही तो बात यार है, 8 9 10 के खिलाड़ी हैं, वो कोई टॉप ऑर्डर को थोड़ी विकेटों में करा नहीं रहा है। तो 8वें ठीक 9वें है वो जब, कम से कम मिस करेंगे वो यार, वो हर बॉल पे लुंगी जो है वो इधर कर रहा है, ऐसे कर रहा है, मिस हो रही है उससे। भाई विकेटों में कराओ, मिस हो जाएगी, उसकी आउट हो फटी जाएगा। हुई उसकी वैसे फटी हुई थी, उससे अगर आप विद इन द स्टंप्स कराते हैं ना तो उसने वैसे ही हाँ एलबी या बोल्ड हो जाना वही था। तो मैं कह रहा हूँ, मतलब ये बात हम मतलब हमें समझ में आ रही है, उसको इतना बड़ा हमारा चैंपियन बॉलर है शाहीन, वो उसके नहीं समझ अराउंड में द आ रही। विकेट आ वो गया। अराउंड द विकेट और आउटसाइड ऑफ स्टंप चले जा रही है भाई, स्लिप ये रख ली जैसे है, इसका मतलब ये नहीं है कि टेस्ट मैच लगा हुआ है भाई। विकेटों में कराओ, बोल्ड करो, एलबीडब्ल्यू करो, आउट करो। फटी हुई थी, लुंगी लगी थी, उसको समझ ये में नहीं आ रहा था कहाँ पे एक करना मैं और सॉरी मैं बल्ला एक कैसे बात पकड़ना ऐड है। करना चाहता हूँ। ये साउथ अफ्रीका ही था जिसके सामने ये मैच competitive हुआ है। हाँ कोई हाँ, और टीम होती तो वही हाल होना था, 7 विकेटें 6 विकेटें 5 विकेटों से इन्होंने जीतना था। वो तो साउथ अफ्रीका भी इतने आराम से जा रहा था, लेकिन बस वो मार्करम जो आउट हुआ है उसकी वजह से थोड़ा मैच फंस गया। अगर मार्करम आउट नहीं होता तो ये तो हम 8 ओवर पहले खत्म हुआ होता मैच ये। यार असल में हमें हराया बैटिंग ने है, हम बॉलिंग को हाँ ज्यादा गालियां दे रहे हैं, लेकिन अभी इस वर्ल्ड कप में मुझे जो लगता है ना, बैटिंग का हराने में ज्यादा किरदार है। एक श्रीलंका के मैच के अलावा जो रिजवान ने अच्छा खेला, बाकी हमें हराया बैटिंग ने हर जगह है। मतलब ये नहीं फील हुआ कि अगर ऑस्ट्रेलिया ने 380 किया है ना तो वो 6 से बलदा उस पिच पर।
और हमारी बैटिंग सही जा रही थी, वही 50 करके 40 करके आउट हो रहे हैं। मतलब आप इसमें हम बॉलिंग पर कंसंट्रेट ज्यादा इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ये पहले अच्छा करते थे, अब एवरेज हो गए। लेकिन यार हर हर लोगों के बॉलर्स को पड़ी है ना, हाँ, ये मार तो सिर्फ सबको हमारे पड़ी है। बॉलर्स को पड़ी है। हम कुछ ज्यादा ही क्रिटिकल हो रहे हैं और इसकी एक वजह ये है कि बाबर का जो ग्रुप है ना, अगर आप बैटिंग पर एतराज करेंगे तो फिर बाबरी खफा हो जाएंगे आपके जो हाँ हाँ हाँ। हम्म, मतलब मेन तो ये है बाबर ना कि ना इमाम ने कोई आपके एक भी बैट्समैन ने सेंचुरी नहीं बनाई, 50 40 अपने एवरेजेस बरकरार रखे हैं। हाँ, उस मैच के बाद, श्रीलंका वाले मैच के बाद हाँ, ढेरों 50 हुई हैं, लेकिन और और इतने आप 30s अब्दुल्ला 40s शफीक हुए की हैं बात यार। कर रहे हैं ना, और वो यार भी दूसरी बॉल पे 50 दूसरी 60 बात, कल जो बोंगी मारी है, इफ्ती को नंबर 5 पे भेज दिया सऊद शकील के बजाय, कि एक सेट बैटिंग ऑर्डर है, नहीं इफ्ती को भेज दो। कि पता नहीं वो क्या नहीं क्या नहीं, वो भेज भी उसे उस वक्त रहे हैं जब बॉलिंग स्पिनर करा रहे हैं। तबरेज शमसी करा रहा था। हाँ मतलब पता है कि स्पिन के खिलाफ उससे खेला ही नहीं जाता, उसे भेज दिया। जा मेरे मेरा से और आज आपका आज तू बदलेगा। यार, और आपका ऑलराउंडर वसीम था ना, टेक्निकली उससे पहले शाहीन को भेज दिया। यार वो भी वैसे ऑलराउंडर ऑलराउंडर तो वसीम। नहीं है फवाद। यार नहीं है, लेकिन आप बताते हैं कि बॉलिंग ऑलराउंडर है, आपने यार उसको अगर फवाद नहीं, अगर वो तो वो बताते इसी तरह है फवाद ना, जैसे इफ्ती को कहते हैं कि ये हाँ बड़ा प्लेयर है। फवाद अगर वो ऑलराउंडर है तो फिर मैं जॉनी सिंस हूँ, मतलब मैं भी फिर जॉनी सिंस हूँ। देखें, उसे कहते हैं कि ये बॉलिंग ऑलराउंडर है, मतलब उसे टीम में रखा इस वजह से था। तो यार जब आपने रखा है तो मतलब फिर शाहीन से पहले भेज देना। वसीम भाई ने भी एंड में फालतू की वाइडें वाइडें, मतलब 3 तो उसने वाइडें कराई हैं, हाल में 3 या 4, इतने कम रन रह गए हैं, वाइडें करा रहे हैं, मतलब तो खैर भाई वो तो थोड़े से फैन क्वेश्चंस भी आए हैं यार। हैना खान, अब ये पता नहीं खातून है या मर्द है लेकिन एक सवाल तो है एक्स एक्स ये पे ये भी नहीं पता होता। ये ये नवाज क्यों हर बार सामने आ जाता है, बताओ भाई। यार ये तो मेरे हाल में आप नवाज के अब्बू और अम्मी से पूछना पड़ेगा कि क्यों पैदा किया नवाज को, कि हर जगह सामने आ हाँ, और जाता है हर यार दफा। बाबर शायद उसे बाबर की नहीं लगती, लगती भी है और नहीं भी, कि जब भी मुश्किल हो ना नवाज को ही डाल हाँ देता है हाँ, कि यार आओ। ये मेरे ख्याल में उस तरह के नहीं होते जो आपके दोस्त होते हैं लेकिन आपको दिल चाहता है कि आप इनकी मारो ना, मतलब ऐसे मुझे तो ऐसे लगता है दोस्त वो होते कोई हैं ये कोई किंक रिलेशनशिप है ना। यार मैं कि नवाज उसको को मैं देख अजियत रहा दूं। था, नवाज को मैं देख रहा था बाउंड्री पर खड़ा, हारिस के ओवर में उसका रंग उड़ा हुआ ना, हाँ और हाँ बाबर उसे ही ले आया कि आओ हाँ। यार आज मतलब अच्छा, रिडेम्पशन करो। नवाज को तो मतलब पहले से टेंशन होना शुरू हो जाती है ना, अभी उसने एक ओवर कराया था उसके बाद ही उसे टेंशन वाला मुंह बना हुआ है। और सोचो अभी कोई और लोग बॉल करा रहे हैं, उसे पता है कि मेरे 3 ओवर रहते हैं, उसकी फटी हुई है कि यार मेरे, मुझे पता नहीं कब कब बॉलिंग पे बुला लेंगे। यार कैसा हमारा बॉलर है कि इसकी फटी होती है कि मुझसे बॉलिंग ना करा ले। वैसे वैसे मेरा इन नवाज घटिया से तो बेहतर है आप 4 पेसर खिला लो, कि हसन अली इससे तो बेहतर परफॉर्मेंस देता है यार, और कम ऑन। यार यार भाई खिलाओ मेरे तो समझ में मतलब ये नहीं आ रहा कि वो अनफिट है बैट साला आपका फखर जमान, तो क्यों नहीं अबरार उसकी जगह आ पा रहा भाई, रिजर्व से भाई निकाल दो भाई फखर को, यार क्यों रखा अली। हुआ है? उम्मीद क्या है कि आखिरी मैच खेलेगा इंग्लैंड के खिलाफ, मतलब उम्मीद किस, क्या उम्मीद है मतलब? यार फखर का तो आप छोड़े, मैं तो कह रहा हूँ कि नवाज, या अगर आप दो लेग स्पिनर्स को खिला रहे थे अफगानिस्तान के खिलाफ तो उससे अच्छा था सलमान को खिला लेते, बैटिंग देखो स्ट्रांग हो मैं तो कहता हूँ कि किसी के अनफिट होने का हम वेट भी नहीं करना चाहिए, और वो जिस तरह वसीम भाई से सवाल किया है किसी ने कि भाई हम दिखा दें कि हम अनफिट है ना कोई खिलाड़ी और उसकी जगह अबरार को ले आए, तो वसीम भाई ने कहा ये कैसे, ये तो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, ऐसे नहीं होता। मेरे ख्याल में इस तरह कर भी नहीं सकते हैं, मेरे ख्याल में कोई इनका पैनल होता होगा जिसमें आपको रिपोर्ट शिपोर्ट भेजनी पड़ती हाँ होगी। हाँ लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि उस पैनल को आप नवाज को ले जाओ उनके सामने और नवाज की शक्ल दिखाओ, सिर्फ वो कहेंगे हाँ यार ये अनफिट है बंदा, ये मतलब इसकी शक्ल पे ही हाँ, इतनी आप परेशानी है ये। हाँ मेंटल हेल्थ भी लाओ ना। हाँ कि बिल्कुल। वो अनफिट है, मेंटली तो अनफिट कहेंगे है। ये वो इसकी तो फटी हुई है, वो गोरे भी कहेंगे ओ इसका तो पटा हुआ है। नहीं, गोरा और पैनल यार वाले इसको इसको उल्टा लिटाओ, उल्टा लिटा के भी। सारा गुस्सा, सारा इसको तो टेंशन सीधा निकालो इससे। पाकिस्तान लेके जाओ और उल्टा लिटा के लेके जाना, लिटा के लेके यार, जाओ, ये खड़ा नहीं हो सकता। मुझे जो वर्ल्ड कप में जो मुझे मतलब मेरे जो कंक्लूजन्स हैं कुछ, कि बाबर घटिया मतलब कैप्टन, एक बाबर भोसड़ी स्टार्ट, बाबर पूरा नाम। कैप्टन है तो स्टार्ट उससे करते हैं। मेरे ख्याल में बाबर जो है घटिया कैप्टन और एक भी एबव एवरेज बैट्समैन, मतलब कोहली रूट उनके लेवल का है ही नहीं, क्योंकि स्पिन नहीं नहीं आपसे कोई सी नहीं।
तो मतलब कोहली, रोहित शर्मा, उनसे वो जो टॉप 4-5 की लोग बात करते हैं ना, बाबर बहुत नीचे है, मतलब 15 से हाँ 20 के दरमियान होगा, क्योंकि आपसे भाई स्पिन एक तो वो कैटेगरी है ना 4-5 वाली, वो तो अलग ही है कैटेगरी। फिर नीचे उसके आते हैं ये सारे ना माकरम मुकरम टाइप के, मतलब फिर उसके नीचे आते हैं आपके शकीबुल हसन टाइप के, उसके नीचे है बाबर। बाबर बेसिकली किसी ने कहा था कि 90s का सचिन तेंदुलकर है, 2000s का नहीं, हाँ 90s का। यार 90s में भी सचिन स्पिनर्स को मारता था। सचिन हाँ। के साथ उसका कंपैरिजन ही गलत है कि सचिन ने उस हम्म। दौर में शेनवान जैसे बंदे को और मुरली को खेला है, मतलब हाँ हाँ। ये वैसे हाँ ही लेकिन बाबर अच्छा, फिर नहीं लेकिन कंपैरिजन। इस तरह है ना इसकी वर्ल्ड एग्जांपल कप्स में कि सचिन थोड़ा डिसअपॉइंट कर जाता था नहीं, वर्ल्ड कप बड़े। में कर लेता था, लेकिन वर्ल्ड कप में भी उस वो एक दो इनिंग्स हर वर्ल्ड कप में खेली है सचिन ने, जो कि आपको याद है। हाँ 90, हाँ 92, नहीं, इसका फवाद 96, इसका ऐसा है 99। ना कि अगर समझो कि पूरी दुनिया के खिलाड़ी जो हैं, क्रिकेटर्स जो हैं, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एक ही बोर्ड से मिल रहा होता, कोई भी एक बोर्ड होता, तो बाबर जो है कैटेगरी डी में होता बेसिकली। नहीं, डी तो थोड़ा कम है, बी में होता। नहीं डी में यार, नहीं नहीं, सी में होता, सी या डी में नहीं होता, नहीं, ऐसे कैसे बी में? बी बी में मार्करम वगैरह ये सारे बैठे होते हैं ना नहीं, आपके, नहीं मार्करम शार्करम, वेंडरडुसन। ओ यार ये भी उसी लेवल का है। देख मार्करम ने भी क्या गंदी शॉट मार के आउट हुआ। यार ये उसी लेवल का है बाबर। नहीं यार यार 40-40 बॉल पे सेंचुरियां सचिन ने, बना रहे हैं, इधर हमारा भूसड़ी हुआ हुआ है वो। ये नहीं बाबर देख, वो कभी इंडिया ऐसे में खेले हुए भी तो है ना। यार मार्करम ने 80 किया, लेकिन मैच उसने खत्म कर दिया था अपनी तरफ से। बाबर कभी ऐसे नहीं करता कि वो आउट हो हाँ जाए, हाँ मैच खत्म हो चुका हो। हाँ, मैं मेरा जो एनालिसिस है वो ये है कि बाबर को चाहिए कि कप्तान बनने की कोशिश ना करे, कप्तानी छोड़े। उसकी बैटिंग के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि देखो 2020-21 तक तो अच्छी बैटिंग कर रहा था यार। ठीक है, ही इज़ नो पावर हिटर, कोई क्रिस गेल नहीं बन गया या रोहित शर्मा नहीं बन गया, लेकिन उसकी वो इवॉल्व कर रहा था, ही वॉज इन द राइट डायरेक्शन। अब तो वो बिल्कुल ही बहुत ही मिडलिंग यार प्लेयर बन चुका है। एक तो स्किनी फैट है वजह, एक तो ये वजह है ना कि वो हर सारे हमारे खिलाड़ियों के फिटनेस लेवल तो कोई है नहीं, सबकी हल्की हल्की टिड्डी तोंद है ना, मतलब वो स्किनी हाँ फैट वाली। दूसरी चीज ये कि तुम बात कर रहे हो 2019-20 की ना, मतलब वो एवोल्यूशन उसकी अच्छी हो रही थी, ओडीआई में बड़ा अच्छा जा रहा था। लेकिन उस जमाने में ओडीआई एक मॉडर्न तरीके से जो मॉडर्न अप्रोच के साथ खेल रहे थे, वो सिर्फ इंग्लैंड की टीम थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी टीमों ने इवॉल्व किया, सारी टीमों ने अपना जोर शोर लगाया जरा थोड़ा, और अब देखो बाकी टीमें कहाँ पर हैं, और हम वहीं पर हैं, और इसी तरह हमारा कप्तान भी वहीं पर है। उसकी कोई एवोल्यूशन वहां पे रुक गई ना, वहां पे उसकी गेम की तो वही कि बस। वही तो मसला है कि आपने इसे कप्तान बना दिया ना। तो जब कोई इस देखो, कैप्टेंसी बड़ी नेचुरल चीज है। पीपल लीडर जो कहते हैं, ही इज नॉट अ पीपल लीडर, ही इज नॉट, बाबर इज नॉट अ पीपल लीडर। बाबर वो नहीं हो सकता कि फील्ड पे खड़ा है, बाबर सोच रहा हो कि यार अब मैं ये कर लूं तो ये हो जाएगा, ये करूं तो ये हो जाएगा। उस तरह की सोच ही नहीं है उसकी। और प्रॉब्लम ये है कि वो जब नेचुरल लीडर नहीं है और वो ये करने की कोशिश कर रहा है, तो वो बैटिंग भी मतलब है भूल भाल जाएगा कहीं बीच में। वो बैटिंग कर रहा होगा, सोचेगा हाय 50 ओवर कराने हैं, इफ्ती को कब लगाऊंगा, नवाज को कब लगाऊंगा, शाहीन को कब लगाऊंगा। टैक्टिक्स उसके पास कोई नहीं है, तो उसकी बैटिंग पे शायद ये भी हो कि वो कैप्टनसी छोड़े, वो और एल हो जाए। लेकिन मेरे हिसाब से उसे कैप्टनसी से निकालो, उसकी बैटिंग होगी इवॉल्व, इम्प्रूव यार होगी। ही इज टू गुड अ प्लेयर टू नॉट इवॉल्व। ये वर्ल्ड कप में तो मरा रहा है यार, दिस इज अ एम्बैरेसमेंट। मेरे आप अभी आप लोगों से दो सवाल हैं। पहला सवाल ये है, जो शायद हम लोगों ने उस दिन मैसेजेस पर भी डिस्कस कर रहे थे, कि बाबर और रिजवान अगर T20 में ओपनिंग कर सकते हैं, तो आप ओडीआई में ये क्या बेहतर न रहते कि इनमें से एक जो है हाँ ओपन करता, दूसरा वन डाउन आता, तो आपका मिडिल ऑर्डर में आप सबको, मेरा जो जाती ख्याल है ना, कि आप इफ्ती को और जो नया लड़का खेला है सऊद, उसको आप गलत पोजीशंस पर खिला रहे हैं। तो अगर इनमें से एक ओपन के लिए चला जाता, तो आपका मिडिल ऑर्डर, सऊद शकील मेरे ख्याल में पावर हिटर नहीं, वो अगर 4 पर आएगा तो उसको ज्यादा टाइम मिलेगा। या इफ्ती भी आप डोमेस्टिक में देखें, उसके फेल्योर की शायद एक वजह ये होना कि वो डोमेस्टिक में 4 पर खेलता है। आपने आकर उसे फिनिशर का रोल दे दिया जो उसका था ही नहीं। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि इफ्ती शायद बहुत ज्यादा स्कोर कर लेता कुछ। कहने का मतलब ये है कि आप हर किसी को उसके पोजीशन से बाहर खिला रहे हो, क्योंकि आपने बाबर और रिजवान की जो स्ट्रेंथ्स है उनको देखना है।
तो हाँ क्यों ना, अगर ये T20 में कर सकते हैं तो ओडीआई में क्या ये बेहतर ओपनर फिर ना होते? फिर वो इमाम को एडजस्ट करना है इन्होंने, इमाम को बेबी दोस्त तो है कहाँ यार, खिलाए। दोस्त है, दोस्त है यारी मेरा। दोस्त। एंड पे ये यारी दोस्ती सीन ही है कि रेस कहेगा इफ्ती को ले आओ, ये कहेंगे हाँ चलो हसन को ले आते हैं, अच्छा बाबर कहेगा कोई बात नहीं, इमाम में कोई बुराई नहीं। उमर यार, तुम बात तो सही कह रहे हो, फवाद तुम भी बात सही कह रहे हो। अब मसले इतने हैं इस दफा, तो इतने मसले आए ना। अब जैसे 2003 का वर्ल्ड कप था, उसमें हम हारे, तो उसमें सीधा सीधा सोल्यूशन ये था कि बुड्ढों को निकालो। उसका सारे ओवर द हिल थे सारे ना, मतलब वसीम बका, बहुत सारे हमारे खिलाड़ी ओवर द हिल थे सही मायनों में। मतलब अब मतलब 32 33 34 इस तरह की उम्रें थी उस जमाने में, इसी तरह मतलब। और वो भी जाली उम्रें थी, मतलब असल में तो ज्यादा थे ना वो, मतलब वसीम भाई वगैरह। अब इसी तरह 2007 के उसमें, मतलब वो तो खैर एक अलग ही था वैसे सीन, उसमें तो पता नहीं क्या था। मतलब उसमें हमारी टीम इतनी अच्छी थी नहीं, राइट। मतलब हम्म। आपके राव इफ्तिखार अंजुम और राना नवीद इस टाइप के मतलब सीन था बॉलिंग का। याद भी नहीं। अब ये वाली जो टीम है, इसके अंदर आई डोंट नो, मतलब ये वही वाली टीम है ना कि जो 2 महीने पहले या 1 महीने पहले फेवरेट थी, राइट। हर कोई ये कह रहा था, बाहर के लोग भी ये कह रहे थे, एक्सपर्ट्स पा हमारे मुल्क में भी ये जोर चल रहा था कि भाई सेमीफाइनल तो खेलेंगे, इतने तो हम हैं और ये है। अब लेकिन इस वर्ल्ड कप में इतने मसले सामने आए हैं जो काफी दिनों से वो उसके ऊपर वो नहीं बैंडेड लगाए जा रहे थे मसले, जिसमें बॉलिंग की फॉर्म भी है, बैटिंग की फॉर्म भी है, अप्रोच भी है, फिटनेस भी है, सारी चीजें हैं इसमें। अब ये कह ही नहीं सकते कि क्या एक वजह है। एक एक करके जरा गिनते हैं इनको ना। मिसाल के तौर पे बैटिंग पे हम पहले बात करते हैं। यार इस पर बैटिंग जाने से अप्रोच पहले मैं में, बात करता हूँ अली। हाँ। हम्म, वर्ल्ड कप में आने से पहले ये जो सब बातें हो रही थी ना, देखें आपके टॉप 3 क्लिक कर गए थे, फॉर्म में थे, फॉर्म ऑफ लाइफ, मतलब फखर 3 3 सेंचुरियां करते जा रहा है अच्छे स्ट्राइक रेट से। तो फिर किसी क्या इमाम की तरफ जहन ही नहीं जाता था, वो 70 100 कर लेता, लोग कहते ठीक है। दूसरा, बॉलिंग में नसीम, शाहीन और हारिस को सपोर्ट कर रहा था, तो आपका अचानक वो भी कॉम्बिनेशन टूट गया। तो वर्ल्ड कप में जाते हुए जिन जिन चीजों की वजह से वो पर्दा आया हुआ था ना इन पर, वो सारा खुल गया। तो अब आए बात करते हैं। हाँ तो बात ये है कि चलो यार बैटिंग में जो मुझे सबसे बड़ी दो चीजें लगी, एक तो ये कि हम डॉट बॉल इतनी खेलते हैं, मतलब आधी हमारी 300 में से बॉलें डॉट बॉल होती हैं अमूमन। हमारी डॉट बॉल के हर मैच की आप उठा लें 120 130 140, आज के मैच में हाल में 150 थी, ऐसी थी कुछ डॉट बॉल्स जो थी। ऊपर से हम डेढ़ हर सौ हर डॉट पिच बॉल को। यानी कि आपने 150 बॉल्स पे आपने 0 रन बनाए, और बाकी 150 पे भी नहीं, आपने पूरे ओवर खेले ही नहीं, मतलब राइट। बाकी बॉल जो आपने खेली 120 या 125, उस पे आपने बाकी सारे रन बनाए। तो ये किस किस्म की क्रिकेट है भाई ये। अच्छा दूसरी बात ये कि आप पावर प्ले को भी सही नहीं खेलते हैं। पावर प्ले में आप आराम आराम से खेलते रहते हैं, तो यानी कि ना आप सिंगल डबल ले सकते हैं, ना ही आप छक्का मार सकते हैं। तो आपकी पता नहीं आप किस कश्ती में सवार हैं, मतलब कि आप कौन सी बैटिंग है, कौन सा ये पाकिस्तान वे है। वही ना कि अगर तुम रोहित शर्मा को देखो फॉर एग्जांपल, वो खेलता है डॉट, लेकिन वो 6 भी बड़े मारता है। उसकी गेम ही ये है। और वो बड़ी दफा रोहित शर्मा का ये होता है कि ही विल स्कोर 50 ऑफ 65 बॉल्स लेट्स से, जो कि आजकल वो हम्म, नहीं कर रहा। आजकल वो 110 से हाँ 115 के स्ट्राइक रेट पे खेल उसने रहा भी है। चेंज कर ली है अप्रोच हाँ अपनी, हाँ। लेकिन जब वो खेलता भी था, वो फिर आगे ये करता था कि इफ ही स्कोर्स 50 ऑफ 65, फिर वो अगली 30 बॉल पे 50 कर देगा। कि हम्म। वो सही मतलब है, ही वुड शिफ्ट गियर्स। नहीं तो यहाँ उसकी जो वही। डबल सेंचुरी वाली इनिंग्स भी उठाओ तो उसमें ऐसी है कि हाँ पहली 50 जो है वो 60 65 बॉल पे होगी, उसके बाद फिर आज तेज 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 तेज। हाँ, यहाँ पे मेरे हिसाब से हमारा फंडामेंटल इशू है टॉप 4, जो बैटिंग में। बैटिंग में और यार चारों। स्ट्राइक रोटेशन में मेरे ख्याल में रिजवान बेहतर है, मतलब वो नहीं वो तो आकर ठीक है। गेम स्टार्ट कर देता है। हाँ वो ठीक है, वो एनर्जेटिक है, प्रोएक्टिव है। लेकिन अगेन वो भी बड़े मिडलिंग से स्कोर करके आउट हो जाता है। तो हम्म। आप खेलें अग्रेसिव, अच्छी बात है। मुझे रिजवान पसंद आया था कि कल उसने एक बड़ा अच्छा स्लॉग सॉर्ट ऑफ 6 मारा था, लेकिन फिर वो भी आउट हो गया। तो यार मसला ये ना कि गेम चलाने के लिए सिंगल डबल वाले जो गेम है ना, वो आपको दोनों तरफ से चाहिए। मतलब रिजवान जैसे लोग नहीं चल सकते जब तक वो, अगर वो आकर सिंगल कर देता है, आगे से बाबर 5 डॉट खेल लेता है। हाँ
अब रिजवान कंफ्यूज है कि उसने स्कोर चलाना है या उसने सिंगल लेकर फिर बाबर को उधर ले आना है। नहीं, रिजवान जो आज आउट हुआ है, आपका कल हमारा आज, वो बाबर की वजह से आउट हुआ है। मतलब वो आप बाबर उस पर प्रेशर डाल दिया ना कि हाँ आओ और तुम स्कोर चलाओ, मैं तो भाई नहीं हिलने वाला। नहीं, वो तो एज अ सीनियर मोस्ट प्रीमियर बैट्समैन, बाबर का तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं है ना, कि बाबर तो गंद मार ही रहा है। ही इज नाइदर टैक्टिकली गुड, और जिस तरह 2011 वर्ल्ड कप में आपको याद है, शाहिद अफरीदी ने सॉर्ट ऑफ कैप्टन था, टैक्टिकली इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसने कहा भाई मैं अपनी परफॉर्मेंस तो टॉप पे रखता हूँ ना, कि 20-21 विकेटें निकाल गया। बाबर वो भी नहीं कर रहा। तो बाबर तो बिल्कुल बाबर और इमाम तो बॉटम ऑफ द पाइल है इस वक्त तो यार मसला हमारे यही है ना कि बाबर, इमाम और नवाज। हाँ आपको पूरा माइंड सेट चेंज करना होगा। मतलब इफ्ती 3 छक्के इनिंग्स में मारे होंगे और आखिर में स्कोर वही 25 बॉलों पे हाँ 30। हाँ यार ये क्या मतलब इतनी आपने डॉट बॉलें, हाँ, इतनी डाल डॉट दिए। बॉलें। नहीं तो आज सऊद ने रन बॉल बनाई है ना 50 उसने, और इतनी तारीफें हो रही हैं पाकिस्तान में उसकी, इतनी तारीफें हो रही हैं कि जैसे पता नहीं उसने कोई कारनामा कर दिया है। मतलब भाई रन बॉल 50 तो वहां पे कोई पूछ ही नहीं रहा। बाकी टीमों में तो मतलब 30-30 बॉल पे, 40 बॉल पे सेंचुरियां हो रही हैं, यहाँ पे रन बॉल 50 पे हाँ इतनी तारीफ हो रही है। हमने अपने स्टैंडर्ड ही इतना लो कर लिया, अपनी बारी इतनी लो कर ली है कि यार रन बॉल 50 क्या बात है भाई, आप तो अजीम खिलाड़ी हैं मतलब। मैं और यार लेकिन वैसे लोग इस, सऊद इस शकील की और अब्दुल्ला शफीक की काफी बातें कर रहे हैं। सऊद शकील और ये मुझे भी ये टेस्ट प्लेयर ही लगते हैं। मतलब औकात ही, मतलब यार 50 से ज्यादा नहीं है वो। अब्दुल्ला शफीक भी आएगा तो मतलब 80 बालों पे 60-65 करके आउट हाँ हो जाएगा। सऊद शकील वही इफ्ती की तरह 30-40 करते जा रहा है। मतलब यार लेकिन कुछ तो हो ना, लंबी इनिंग्स लेकिन मैं खेलो तो। मैं वैसे क्रिटिसिज्म, हम देखो बात कर रहे हैं सऊद शकील, अब्दुल्ला शफीक, हसन अली, ये तो आपके वर्ल्ड कप प्लान्स में भी नहीं थे। तो मैं इस पे ये भी कहूंगा कि इनके पीछे पड़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये आपके वर्ल्ड कप प्लान्स में नहीं थे। आपने 4 साल एक कोर ग्रुप ऑफ प्लेयर्स प्रिपेयर किया जी, वो हम नंबर 1 ओडीआई रैंक टीम है, ये लड़के देखो, बाबर, रिजवान, इमाम, फखर, शादाब, नवाज, इफ्ती। आपने बड़ी बड़ी पीआर कैंपेन्स चलाई कि जी इफ्ती मेनिया है, या शादाब जो है कितना खूबसूरत है और मोस्ट सॉट आफ्टर प्लेयर इन द वर्ल्ड, और फखर और इमाम जैसे ओपनर तो शायद इस दुनिया में नहीं है। तो वो सब फेल हुए हैं, फखर हम्म। को तो खिलाया ही नहीं। जो आपके जो सीनियर प्लेयर हैं वो सारे फेल हो गए। तो ये सऊद शऊद तो ये तो आपके प्लान्स में ही नहीं थे। ये तो मतलब है वही है कि खैरात है कि चल हाँ, रहे हैं तो बड़ी बड़ी बात ये है तो कि बड़ी चल गए। बात है कि मतलब है कि चल गए, अगर ये भी ना चलते तो फिर क्या होता, वही वाली बात है। यार और मुझे एक और बात की जो हुआ है, मतलब हम अपने प्लेयर्स को काफी क्रिटिसाइज करते हैं। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है ना, जो डायनामिक्स हैं, उनमें इनको ब्लेम करना भी गलत है। इनको भी पता नहीं होगा। मतलब नजम सेठी आया अपने, रमीजा आया अपना, अब जका अशरफ आया अपना। मतलब अजीब सा चल रहा है ना। और आपका कोच जो है वो ऑनलाइन है। मतलब वही है जो पेंट ऑनलाइन का मतलब वो ऑनलाइन कोच, तो कोविड अजीब एरा। सा का हाँ सेटअप चल रहा है। हाँ, बाकी ये बात है, कोविड एरा दुनिया भर में खत्म हो गया, हमने अपना कोच ऑनलाइन रखा हुआ है, वर्क फ्रॉम होम। ऊपर से यार हमारे एक्स प्लेयर्स वैसे, यार इतना भी बंदे को सड़ा हुआ टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। जब आप खुद इस के मिसबा टेक्निकल कमेटियों में बैठा हुआ है और अब आके वो ऐसे गालियां दे रहा है टीम को, भाई तुम तो पीसीबी का हिस्सा हो, तुम क्या बात कर रहे हो? तुम टेक्निकल कमेटी में क्या झक मार रहे थे? नहीं यार, कौन कौन इतनी गालियां दे रहा है? सारे तो यही कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मतलब हम सपोर्ट करेंगे और ये इस तरह की नहीं बातें। नहीं कौन गालियां लुल्ला, दे रहा है? कौन यार गालियां ए दे आर रहा है? सबसे वाई पे ज्यादा जा शोएब यार, मलिक और इमाद वसीम, ये लोग वो ए टॉक्सिक। आर वाई पे जा। कल कल उमर गुल और सोहेल तनवीर कह रहे थे कि शादाब को उमर गुल। कंकशन हुआ, लेकिन जो दलेर प्लेयर हैं वो तो खेलते रहते, क्यों हाँ, गया अब वो? ये तो खैर फजूल बात है, ये तो खैर घटिया बात है, भाई मतलब यही इस है तरह। इनकी इनकी यही सोचें। नहीं लेकिन ये तो खैर, अब तुमने लोग भी तो ऐसे उठाए ना। अब तुम कहो कि वो मोहम्मद आमिर और मतलब ये बैठ के कर रहे थे, ऑफ कोर्स वो तो कर रहे, उसने तो गंदी करना है मतलब। मेरे लेकिन जो ख्याल में वसीम जो वगैरह सारे ढंग के जो हैं, जैसे कि वही ए स्पोर्ट्स पे जो आ रहे हैं, या इवन पीटीवी पे भी जो राशिद वाशिद बैठे हुए हैं, ये कोई इस तरह की बातें तो नहीं कर रहे कि यार इस टीम को हटा दो, खत्म कर दो, कप्तान बदल दो, कोई भी ये बात नहीं कर रहा। और सबसे ए स्पोर्ट्स वालों में सबसे शोएब मलिक है जो गंद करता हाँ है।
बाकी मतलब सारे वो कोशिश करता है थोड़ी थोड़ी, लेकिन वो भी इस तरह नहीं कर रहा कि हटा दो, निकाल दो, मार दो, वो वाली गन नहीं कर रहा वो। इसलिए कि वो शो जरा ग्लोबल ऑडियंस के लिए बनाया ना, हम्म। कि इंडिया में भी लोग तो देखें। इतनी मतलब आई एम एक्चुअली सरप्राइज कि इतनी ज्यादा नहीं है टॉक्सिसिटी। जिस तरह की परफॉर्मेंस है जो ये डिजर्व करते हैं, इतनी टॉक्सिसिटी नहीं है एक्चुअली यार पाकिस्तानी अली, मीडिया। ये लोग डिजर्व भी इतना बुरा नहीं करते मेरे ख्याल में, मतलब। क्यों नहीं करते? अभी तो हमने सिर्फ बैटिंग की बात की है, अच्छा बॉलिंग की बात करो। आपका सेकंड सूट ना, बॉलिंग बॉलिंग में क्या मसले हैं? बॉलिंग में सीधे सीधे मसले ये हैं कि आपकी जैसे वो एक लाइन लेंथ पे करा ही नहीं सकते बॉल ये, ना फास्ट यार तो बॉलर ना आप स्पिनर। 20 बॉलर्स को लेकर गए हैं ना सारे, मतलब आप 2.5 बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं। यार तो ढाई क्यों? बॉलर तो आपने शाहीन को क्यों इतना चढ़ाया हुआ है कि भाई मतलब कि वो दो, पता नहीं वसीम अकरम की सेकंड कमिंग है, वो एक तरफ बॉल ही नहीं कर सकता। उसकी यार वो पहले उसकी इन स्विंग गई, फिर उसकी आउट स्विंग गई, अब मतलब कुछ भी नहीं है। अब वो सिर्फ यही है कि उंगली फेर ली इधर, उंगली इधर फेर के अंदर कर लिया, एंगल के साथ बॉल कर ली, यही रह गया है अब उसका। यार इस शाहीन तरह ने के अली के वो सामने। ये तो इस तरह की बॉलिंग तो यार आंद्रे अली, नेल लेकिन करता था। बात ये है ना कि देखो, विकेटें तो वो निकाल जाता है ना, हमें तो विकेटें चाहिए। यार विकेटें ठीक नहीं है, चाहिए हमें, मैच चाहिए ना, मैच जीतना है। नहीं यार तो हमें अब वो अकेले विकेटें तो नहीं मिलेंगी कर तो मैच सकता मिलेगा ना, ना। मैच भी बॉलिंग पेयर्स में होती है। शाहीन मेरे ख्याल में उसको अनजस्ट होगा उसको क्रिटिसाइज करना नहीं इस। यार, क्या क्यों अनजस्ट होगा? नहीं मतलब चलो, अच्छा मैं, अच्छा अच्छा। अच्छा, शाहीन पे हम तुम बहुत आज हर से मैच चार में। महीने 5 महीने पहले की भी निकाल के देख लो एपिसोड, मैं उस वक्त से कह रहा हूँ कि शाहीन की वो बॉलिंग नहीं है जो पहले नहीं थी। भाई और भाई, हम उसकी कोई मान गए बस, हैं लेकिन भाई। वो उसकी भाई कौन सी 100 की वो घटिया घटिया बॉलों पे आउट हो रहे हैं प्रेशर में, फालतू में उसका वो इमेज क्योंकि अच्छा बना यार हुआ है। लेकिन अच्छा, अली घटिया जो है। उधर अच्छा आउटसाइड अच्छा ऑफ स्टंप भाई। हाफ वॉली को कैच कर दिया, वो गंदी सी बाउंसर को वो कर दिया, मतलब उस पे आउट हो गए। अच्छा और नहीं। वो उस पे सब कह रहे हैं वाह यार वाह अली, क्या अच्छा बॉलर सुन है तो भाई, सही क्या भाई। बॉलर है। भाई बात सुन लेना भाई तू। हम सुन लिया है, हमने तेरी गुजारिश हाँ। सुन ली है। फिर व्हाट्सएप पे मैं कुछ कहूँ कि तूने ये कहा था तो तू फौरन नाराज हो जाता है, ओ क्या बच्चों की तरह में। तो बस सुन लिया ना शाहीन, अब एक हाँ। चीज को हम रगड़ते रहे भैंचो गश्तियों की तरह तो नहीं। बस हमने सुन लिया ना कि शाहीन खराब बॉलिंग कर रहा है, हम मानते हैं भाई, लेकिन मेरा और फवाद का पॉइंट ये है कि वो विकेट निकाल रहा है फिर भी। यार बिल्कुल। पॉइंट आज इज की मैच आपकी पे ही बात हो आपके रही थी। स्पिनर्स नहीं, आप कल भी आप चार बॉलर्स बॉलर्स के साथ खेल रहे थे यार। 270 दुनिया में कोई चार बॉलरों के साथ नहीं डिफेंड करेगा। यार वो बात सही है, लेकिन आज के मैच की तो हम बात कर रहे हैं ना कि यार विक्टो में कराऊं ना बॉल, जब एक लुंगी आपके सामने लुंगी डांस फंसा हुआ है। वो ईमान से लुंगी डांस ही कर रहा था खड़ा होकर, कसम से यार उसकी अली समझ में नहीं आ रही इफ्स थी एंड कहाँ से वो खेल रहा है। गंदे टैक्टिक्स थे, वो गंदे यार टैक्टिक्स थे, हम सब मानते हैं। वो इफ्स एंड बट्स आप कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल शाहीन को आप ब्लेम नहीं कर सकते। उसने अच्छी बॉलिंग हाँ की है, अपने आप ये कह सकते हैं कि अपने पुराने 2 साल वाले स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं की। बस मैं लेकिन वो वही कह कभी रहा हूँ, मैं की तरह वही कह रहा हूँ। विकेटों पर खेला भी अच्छा नहीं मेरे था मुझे ना। एक बात बताओ ना, मैं तो मैं फिर यही की बात कह करिए रहा हूँ। सती चढ़ा छड़ा ना तो कि मैं आग यही में तो कह रहा हूँ, ये से मेरा यार। सवाल तो सुन लो, मेरा सवाल तो सुन लो शाहीन के डिफेंडर, कि क्यों भाई आप 2 साल पहले एक चीज कर सकते थे, अब क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मतलब आपकी यार स्किल नहीं में तो कोई तुम्हारा मसला है सोल्यूशन क्या आपकी? है, ड्रॉप कर दें उसे। मैं तो ये नहीं कह रहा, मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ कि आपकी स्किल में कोई मसला हो गया है, आपकी फिटनेस में कोई मसला है? मसला क्या है पता तो चले ना। एक यार चीज आप उसकी 2 साल फिटनेस, पहले कर सकते थे, अब आप नहीं कर सकते। यार उसकी फिटनेस फिटनेस ऑफ का लेवल है पे है ना। अली, हाँ, फिटनेस का है तो वो फिटनेस काफी। का है तो जाए भाई रिहैब करे, क्यों खेल यार रहा है? तो रिहैब फिर का अब नहीं है उसे ना। बीच वर्ल्ड कप तो अब ड्रॉप नहीं होगा ना वो। ये तो वर्ल्ड कप से पहले चल रहा था ना यार, एशिया कप में भी यही बॉलिंग की है, उससे पहले भी यही चली, मैं यही तो तुम्हें बता रहा हूँ, 4-5 महीने से चल रहा है ना ये मसला, ये अभी तो नहीं चल रहा। यार नहीं अली, ये इतना सिंपल नहीं है ना। वो आपका अभी भी बेस्ट बॉलर है, तो बस बात खत्म। हाँ यार मतलब है ये भाई, वो देखो अच्छी कर आप, रहा है अभी। देखो बेस्ट बॉलर हो या ना हो, आपको तो आपको आपका आपका जो मुकाबला है वो आपके स्टैंडर्ड के साथ है ना। अगर मैं मिसाल के तौर पे कहूं कि राना नवीद वसीम अकरम की तरह बॉलिंग नहीं करता था, टीम से निकाल दो, गलत बात है ना, क्योंकि राना नवीद का स्टैंडर्ड है, उसे आप अपने स्टैंडर्ड पे जज करेंगे। तो जब एक बंदे ने इतना स्टैंडर्ड हाई सेट किया है 2 साल पहले, तो कोई वजह होगी यार ना कि वो उसके स्टैंडर्ड पे बाद नहीं। तो यार वो जब इंजरी से आया है उसकी स्पीड कम हुई है, तो और भाई वो मेरी बात यही, कंसिस्टेंटली हुई है। मेरी यही तो पॉइंट है ना कि बुमराह जब इंजरी से आके, रिहैब से आके उसी तरह बॉलिंग कर रहा है अभी जैसे कि आप खुद पहले की। कह अब रहे हैं मेरी कि बात राना सुन लो, नवीद मेरी और बात सुन वसीम लो, अकरम का मेरी मत बात करो सुन लो, कंपैरिजन, बात अभी सुन खुद लो। वही कर। मुझे पता है शाहीन तुम लोगों का ठोकू है, बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, अच्छा इतने तो गर्म हो तुम्हारा रहे हो तुम ठोकू लोग। कौन है, जरा ये तो मेरी बताओ। बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, इतने तुम लोग गर्म हो रहे हो कि बात भी नहीं खत्म करने दे रहे हो।
अगर आपकी मैनेजमेंट है, कोई भी है, आपका कप्तान ही है, चलो कप्तान की बात है ना, कप्तान को तो दिख रहा है ना कि पहले कैसी बॉलिंग कर रहा था, सबको दिख रहा है, हमें दिख रहा है तो कप्तान को भी दिख रहा होगा। तो वो वजह जानने की कोशिश तो करे ना भाई कि मसला क्या है, और फिर वो जो मसला है उसको हल यार किया जाए। अगर यार फिटनेस की आप बात क्या है, तो किसी अगर की भी फिटनेस क्या की हो बात है, अब मेरी बात सुनो, अगर फिटनेस की बात है तो रिहैब क्यों नहीं कर रहा है शाहीन? यार खुद आपको नहीं, क्यों खुद आपको क्यों खुद नहीं लगता है करना कि चाह उसने रहा, नहीं की होगी? खुद नहीं करना चाह रहा है, या उसे कराने नहीं दिया जा रहा है, दोनों में से एक ही बात होगी ना, और यार तो कुछ। आपको किसने कहा है उसने नहीं की होगी? ये आप असम्पशंस पर चल रहे हैं। तो फिर क्यों नहीं है उस तरह की बॉलिंग जैसे 2 साल पहले कर रहा था? यार पोस्ट इंजरी बस नहीं है ना, बुमराह है, ये क्या बुमराह का बात हुई? स्टाइल है वो तो पोस्ट यार इंजरी नहीं है, अगर शाहीन उस तरह की बॉलिंग नहीं करता फिर वाकई में निकाल दो, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड कुछ और था, वो निकाल दो फिर उसे वाकई में। फिर को आप कोई और ये ले आप आओ नया बात कर डोमेस्टिक से सकते बॉलर। हैं, आप ये नहीं कर ये तो सकते। तुम्हारी बहुत अनरियलिस्टिक सी एक आर्ग्यूमेंट है। इट्स लाइक गोइंग फॉर प्रीटी मच द बेस्ट परफॉर्मर, 13 विकेट ली उसने वर्ल्ड कप में, तुम कह रहे हो लेकिन वो मेरे स्टैंडर्ड्स नहीं मीट करा तो इसको ड्रॉप कर नहीं नहीं दो। नहीं नहीं, मेरे स्टैंडर्ड नहीं, उसके अपने स्टैंडर्ड, मेरे स्टैंडर्ड नहीं, नहीं, वो उसके स्टैंडर्ड अपने तुमने स्टैंडर्ड। सेट किए हैं ना, वो बार नहीं तुमने मैंने नहीं सेट की, वो किया है। उसने किए सेट, वो उसने सेट नहीं, किए वो हैं तो अपनी नहीं कह रहा परफॉर्मेंस। कि जी 2 साल पहले मैं बॉलिंग बहुत अच्छी करता था, अभी मैं अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा, तो अस्सलाम अच्छा वालेकुम। नहीं, तो तुम ये कह रहे हो कि जैसे 2 साल पहले कर रहा था वैसे ही अब भी करता है? नहीं नहीं, मैं तो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ वो फिर नहीं अच्छी कर रहा, लेकिन शाहीन इज नॉट द प्रॉब्लम इन दिस टीम। नहीं, हाँ, शाहीन इज शाहीन वन ऑफ द मसला प्रॉब्लम, नहीं है शाहीन ना, इज वन आप ऑफ द गलत जगह, प्रॉब्लम्स। आप हम टाइम और एनर्जी गलत जगह लगा रहे हैं अगर मसला। अच्छा तुम देख लो, ये तुम गारंटी से लिख लो कि अभी जो हवाएं चल रही है ना कि शाहिद कि काफी चांस है कि शाहीन आफरीदी कैप्टन हो जाएगा। और ये तुम लिख लो कि अगर ये कप्तान बना ना, इसकी बॉलिंग बिल्कुल ही फारिग हो जाएगी। अभी जो है ना, ये बिल्कुल वो बनेगा राहत अली, तुम लिख लो जिस ट्रेजेक्टरी पे चल रहा है ये। अच्छा, हमने बहुत लड़ाई कर ली शाहीन पे, थोड़ा सा पॉडकास्ट को फोकस चेंज करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट, आई वांट टू नो कि नवाज शुड बी ड्रॉप्ड और नॉट, ऑफ परमानेंटली, कोर्स, ऑफ कोर्स। परमानेंटली। देखो एक 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 अभी हम ही इज अ शुरू से बिगर शुरू प्रॉब्लम करते देन हैं। शाहीन, ही इज अ ऑफ बिगर कोर्स, प्रॉब्लम ऑफ देन कोर्स, हाँ शाहीन। हाँ, वो तो यार डेफिनेटली है, लेकिन मतलब अभी उसमें एक तो। और बात करते हैं ना, थोड़ी सी डायरेक्शन को और चेंज, क्योंकि एक साल में तो हमने ओडीआई खेलना नहीं है। तो हाँ बात अगले T20 वर्ल्ड कप पर करते हैं कि इस टीम में कौन जाएगा कौन रहेगा, जो हमारी अभी टीम करंट। और फिर मतलब बाबर और रिजवान क्या वही ओपनिंग करेंगे नहीं करेंगे, क्या आपको क्या डायनामिक्स नजर आती है? तो उसमें नहीं, तो नवाज की मसला मसला तो वही है ना कि हम इतनी सारी हम जो फॉर्मेट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को हम मिक्स करते हैं, और उस मिक्सचर में अभी अब अगली सीरीज हमारी जिससे भी होगी T20 की, अभी पहले तो खैर हम फेंटी खा के आएंगे ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट की, वो तो पक्की बात है, उसमें तो कोई शक होना ही नहीं चाहिए। लेकिन जो भी हमारी उसके बाद T20 की सीरीज होगी, पता नहीं ऑस्ट्रेलिया से है T20 की सीरीज उसके बाद या नहीं, आई डोंट नो, न्यूजीलैंड एनीवेज से है, न्यूजीलैंड जो से। भी होगी, और हमने अगर अच्छा खेल लिया और बाकी सारी टीमें अपने कॉम्बिनेशन ट्राई कर रही होंगी और नए खिलाड़ियों को चांस दे रही होंगी, हम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जाएंगे, सब भूल जाएंगे वर्ल्ड कप को, सब कहेंगे वाह देखा बाबर रिटर्न्स, ओ द कप्तान इज बैक, और ये और वो हमारी टीम देखा, इससे सपोर्ट की जरूरत है, सारी ये बकवासें शुरू हो जाएंगी, और सारे मसले वहीं के वहीं होंगे। मेरे ख्याल में इसका सीधा सीधा ये होना चाहिए कि अब तीनों फॉर्मेट के अगर डिफरेंट कैप्टन नहीं हो सकते तो कम से कम T20 का अलग हो, और ओडीआई और टेस्ट का एक अलग हो। मेरे ख्याल में तो ये एक मेरे एक ख्याल में, मेरे ख्याल में आप वाइट बॉल, लेकिन आपके पास नहीं ऑप्शन। मेरे ख्याल से T20 की मैं तुम्हें बता सकता हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप साइम अयूब और हारिस के अलावा T20 में कोई ओपन नहीं करना चाहिए। ये मैक्सिमम जो मैं करूँगा ना, एक, चलो आप साइम, आप हारिस और रिजवान से करा लो ओपनिंग, और साइम वन डाउन आए, लेकिन इट इज़ क्रिमिनल के हारिस जैसा टैलेंट और साइम अयूब जो 9 लोग छक्के कायदे आजम ट्रॉफी में भी हाँ मारे हैं। अब तो मैंने उसने वो और ही जानबूझ परफेक्ट कर के लिया है, शेयर की, बिल्कुल मैंने आगे कहा देख के, अली हाँ। की सही सड़ेगी ये देख के। नहीं अब तो उसने वो नो लुक भी नहीं, अब तो वो उधर अपना क्या कहते हैं पॉइंट की तरफ देख के छक्के मार रहे हैं ना लेग पे। हाँ, ये सीपीएल में भी उसने टूर्नामेंट जिताया वो हाँ गयाना को। यार इट इज क्रिमिनल के वो पिछले पाकिस्तान वनडे कप, कायदे आजम ट्रॉफी, सीपीएल, पीएसएल, नेशनल T20 सब में परफॉर्मेंस दे रहा है, और उसको T20 में बाबर रिजवान को अकोमोडेट करने के लिए नंबर 4 पे भेजा नहीं, जा तो रहा इसमें क्रिमिनल कौन है? बाबर ही है ना।
कप्तान तो वही है। नहीं, दोनों बाबर रिजवान है यार। मतलब जो दोनों कर लो, चलो दोनों यार कर लो, दोनों को लेकिन आप ब्लेम डायरेक्ट नहीं कर सकते। नहीं, उमर बाबर के साथ रिजवान को करता है जो मैं कहता हूँ कि गलत है। अगर बंदा सही कैप्टन हो ना तो वो अपनी चलाता है ना। मतलब दोस्त मशवरा देते हैं। मैं उस दिन सहवाग को सुन रहा था, वो कह रहा था यार सचिन बात मुझे कहता कि धोनी को ये बता दो, लेकिन वो धोनी इतना वो था, कह रहा था कि वो बातों को कभी कभी इग्नोर कर देता था। मतलब आप 100 मशवरे 2-5 मान लेता था, बाकी जाया ये गए ना। जैसे, लेकिन तो जैसे आप मैंने, कैसे रिजवान को ब्लेम कर सकते हो? उसका काम तो मशवरा देना है ना। उस ज्यादा से ज्यादा फर्ज कर अब मैं और अली दोस्त हैं, अली का बस एक कंपनी चलाता है, तो मैं मशवरा दे सकता हूँ ना। बाकी काम तो अली को है, क्योंकि ब्लेम तो अली को फिर जाना है ना अगर नहीं वो कर। जैसे देखें, हमने एक पॉडकास्ट में, आप शायद थे या नहीं थे, हमने कहा था कि ये जिस तरह नवाज शरीफ ने मुशर्रफ लगाया था ना, बाबर ने भी रिजवान लगाया हुआ है कि नॉन पंजाबी है तो ही डजंट थ्रेटन हिज पोजीशन। बाकी देखें, रिजवान ए कैटेगरी कॉन्ट्रैक्ट भी उसको मिलता है, निगोशिएशंस में भी बाबर, रिजवान, शाहीन इकट्ठे बोर्ड से निगोशिएट किया उन्होंने यूजिंग इंजमाम। रिजवान हैज एन इक्वल अमाउंट ऑफ पावर इन द टीम, मीडिया में शायद नहीं, लेकिन पाकिस्तान टीम में ही यार हैज लेकिन एन इक्वल तो बात अमाउंट फिर ऑफ यह तुम है पावर। कि कैप्टन फिर तो शाहीन को भी बाबर। कहो, फिर हाँ, शाहीन शाहीन को को भी भी कर। कहते हैं, मतलब इस शाहीन तरह को भी नहीं हो कहते हैं। सकता ना यार, देखो नहीं हो सकता ऑल यार। ऑल मतलब द ये ब्लेम बाबर का जो ऑलवेज। ग्रुप है ना, ये अभी ये कह रहा है कि नहीं ये बाबर तो अकेले नहीं था। अब मतलब डिसीजन मेकिंग में सबको ले हाँ, आओ यार। नहीं देखो कैप्टन चलें। जब जब तारीफ होती है, अगर पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीतता है या कोई भी वर्ल्ड कप जीतता है, कोई बड़ा टूर्नामेंट जीतता है, एशिया कप जीतता है, सबसे ज्यादा तारीफ होती है बाबर की, क्योंकि वो कप्तान है, हाँ हमारा ठीक है, कप्तान, हमारा कप्तान। तो जब लेकिन जब खराब कर रहा है तो सबसे ज्यादा बुराई भी कब बाबर की होगी। नहीं तो तो लेट्स इसी सी वजह ना। से रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अगर बाबर दूसरे की सुनता है और अपनी नहीं करता है तो वो बाबर की गलती है और किसी और की यार नहीं नहीं ये है। तो हर टीम बाबर में ठीक है होता है ना, ना वो कि तो हमने आपका बात कर सीनियर दी है। प्लेयर्स का ग्रुप होता है जो मशवरा देता है, लेकिन ब्लेम और आपका जो वो जो भी करते हैं आप, मतलब ब्लेम भी फिर कैप्टन को करते हैं, और और अगर तारीफ कुछ भी। होता है तो तारीफ भी उसी की होती है। मतलब कोर ग्रुप तो आपका हर टीम में होता है, 2-3 लड़के होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन मेकिंग को। तो हर बात में फिर हम ये कहना कि नहीं बाबर और रिजवान नहीं। रिजवान तो वाइस कैप्टन इस भी नहीं था, वो तो आपने इसके शादाब को बना दिया था। शादाब हाँ, कहाँ गया? हाँ, लेकिन इसके इफेक्ट्स जो होंगे वो आप फिर देखना, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपके पास क्या चॉइसेस हैं, रिजवान है, शाहीन है कप्तानी के लिए, थिंग्स आर नॉट गोना चेंज, फिर आप किसको ब्लेम करेंगे? नहीं नहीं, चीजें नहीं, तो चेंज नहीं होंगी, चीजें चेंज नहीं होंगी, क्योंकि वही वाली बात है ना कि अभी हमने बैटिंग की बात की, बॉलिंग की बात की, अब फील्डिंग की बात करें। फील्डिंग में अभी अफगानिस्तान वाले मैच में क्या हो रहा था यार, फील्ड में देखा था तुम लोगों ने? मतलब क्या स्लो अजीब, मोशन। ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्कूल की टीम फील्डिंग कर रही है। लिटरली ऐसा, मतलब मिस फील्ड हो रही है, अजीब टांगों के बीच से बॉलें निकल रही हैं, चौके जा रहे हैं, अजीब ही किस्म की फील्डिंग हो रही थी। मतलब देख के अफसोस हो रहा था कि एक यार और क्या फील्डिंग। एक और चीज मैं एक नदीम फारूक पराचा ने एक ट्वीट किया था, ये टीम बहुत कोशिश करती है कि एवरीवन लाइक्स देम, हाँ हाँ। और बदले में क्या मिलता है? कोहली के फैंस की ट्रोलिंग। तुमने लिख दिया दिस टू शैल पास, भाई तुम्हारा हम्म। मामा लगता है कोहली के, तुम कह रहे हो वर्ल्ड कप ईयर में उसकी फॉर्म वापस आ जाए। इनको इनको बड़ा शौक है कि हर कोई के वाह यार और क्या फिर जबरदस्त। और फिर ले भी आए उसकी फॉर्म में हाँ, हाँ, वापस। कि यार ये क्या लड़के हैं यार, मजा आ हाँ, गया, मजा आ गया, क्या बेहतरीन वो लड़के। उससे पैकेज दिखा रहे थे ना इंडिया और पाकिस्तान के मैच से पहले के, सारे पाकिस्तानी खिलाड़ियों से पूछ रहे हैं कि सबसे अच्छा पुलर कौन है दुनिया में। रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, हर कोई रोहित शर्मा, आंखें निकाल निकाल के कि सारे रोहित शर्मा, और फिर सारे उसे शॉर्ट बॉलें कराई हैं एकदम, खेल भाई तू पुल। ये सारे यार, ये मेंटली सारे सैचुरेटेड हैं। नहीं, वो उसकी बात तो नहीं, अब्बास रूफी की जो ट्वीट थी वो सही बिल्कुल कह रहे, उसने उसने बिल्कुल सही तरह समराइज किया है रूफी भाई ने, कि ये चाहते हैं कि इनकी दोस्तियां यारी हों और ये सबके साथ भाई हो, और हर पोस्ट मैच में आके बेइज्जती की है पाकिस्तान की। वो उसने हार्दिक पांड्या ने कहा, वो तो हाँ, किसी इंटेंट से खेल ही नहीं रहे थे, वो तो हमने अभी तक कहा कि चलो जी बॉलिंग करते हैं, आउट करते हैं इनको। अफगानिस्तान के जो था, वो कौन मैन ऑफ द मैच मिला था जिसको, इब्राहिम उस, सत्तान। गुरजादरान। हाँ, उसने भी यही कहा, इसी तरह कुछ उसने कहा था कि मतलब कि बॉलिंग बड़ी अजीब सी हो रही थी और कुछ इस तरह की उसने कोई बात की। मतलब आप सबसे जर्दियां आप देते रहे,
गले मिलते रहे हंस हंस के कि मुबारक हो जीत गया तू, और सारे आपकी पोस्ट मैच में आके बेइज्जती कर रहे हैं, और कोई आपको कोई वो दोस्ती के पॉइंट नहीं दे रहा, आपको ब्राउनी पॉइंट फालतू के नहीं दे हाँ, रहा। हार्दिक तो हर मैच में आके ना एक प्लेयर को आउट करके हमेशा कोई वाहियात सा गेस्चर करता है कि हैदर अली को यूं मतलब है हंस रहा था उसके मुंह पे, इमाम को उसने यूं टाटा किया, हम्म। हमारे फिर भी नहीं तू मेरा जिगर है, आई लव यू, हाँ हाँ तू मेरा जिगर हाँ। है, और वो एक मैच के हंस बाद दिया। ऐसी फटी हुई थी बाबर की अफगानिस्तान वाले मैच में, मतलब बेचारा अफसोस भी हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था कि भाई तुम्हारे भी कसूर है इसके अंदर, लेकिन अफसोस भी हो रहा था, अफसोस के मतलब पता यार चल रहा था कि बेचारा बिल्कुल ही डिमोलिश हो गया है मोरली, यार बाबर मेंटली। का ऐसा चेहरा मैंने कभी नहीं देखा था, जो अफगानिस्तान के मैच के बाद जो हाँ उसकी तस्वीरें आई थी, बिल्कुल मतलब वो गिर गया था ना, हाँ। इतना गिरा हुआ मैंने बाबर कभी नहीं देखा। लेकिन यार उसकी वाकई। अपनी गलती थी ना, बस ठीक है तुम्हारी कैप्टनसी नहीं है, छोड़ दो, बात बात ये है। हम्म। हाँ हाँ, तो बाबर को भाई छोड़ देनी चाहिए। अब मैं मेंटल उसकी बात करते हैं ना कि मेरे, मैं वही सवाल मैं फिर से करूंगा, मेरे से अब मैं अभी भी इसके बारे में बहुत कंफ्यूज हूँ कि ये सीरियस नहीं है ज्यादा, या ये प्रेशर नहीं हैंडल करते हैं और इतना सीरियस ले जाते हैं, मतलब ये क्या है कि इनका मसला है क्या? ये पहली तो बात ये है कि ये इतनी सीरियसली नहीं लेते क्रिकेट। टैलेंट है, लेकिन वही ना कि हर कोई हमें पसंद करे, एवरीवन शुड लाइक अस, उस चक्कर में ये एम्बिशन भूल जाते हैं। ठीक नहीं है कि लेकिन फिर हमें, हम ये भी तो हमारा एक हो रहा है ना मसला कि जैसे वही 50 करके आउट हो गए, जैसे प्रेशर जब आती है सिचुएशन तो उसको नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, वो तो भी एक वो तो मसला है। सबसे, कैप्टन इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। आपका नंबर 1 ओडीआई बैटर और नंबर 3 ओडीआई बैटर जो हैं, इमाम तो खैर और भी गंदा खेल रहा है, दे आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो वो तो कप्तान से ही बात शुरू होती है ना कि बैटिंग तो हो ही नहीं रही इनसे। हम्म। एक तो यार सऊद मुझे शकील है, सबसे ज्यादा एक ये सऊद लगा, शकील है जो वर्ल्ड कप प्लान्स में भी नहीं था, वो आके कोई स्कूप स्कूप कर देता है, वो कोई इनोवेट तो करने की कोशिश करता है, बाकी तो सारे सिद्धि मारते हैं। और सबसे ज्यादा हमने ज्यादती सलमान के साथ की है, सलमान आगा, मतलब इफ्ती को भी ड्रॉप कर लेते, उससे खिला लेते यार, मतलब वो जवान है जो भी है, मतलब हार रहे हैं। और दूसरा मुझे आज हैरानगी हुई कि फखर क्यों नहीं खेला, मतलब अजीब हाँ, सी, कि अगर फील्ड फिट नहीं था फिर तो ठीक था, लेकिन सिर्फ हम्म। फील्डिंग करा रहे हो उससे। हाँ अच्छा, फिट नहीं है तो फिर अबरार को ले आओ या किसी और को ले आओ, मतलब रिजर्व से ले आओ किसी को, हाँ, अब अपनी अब 4 कम से मैच कम रह अपनी, गए हैं, वो जीतने हैं। हाँ अपनी कम से कम बॉलिंग ही स्ट्रेंथन कर लो, जमान को ले आओ या तो, या अबरार को ले आओ कि कुछ तो कर लो ना, मतलब और अगर वो फिट है तो फिर खेले, मतलब और कुछ यार समझ नहीं आ रही है। क्रिएटिविटी दिखाओ, देखिए सलमान आगा को ओपनिंग के लिए भेज दो, कुछ कर लो, हाँ मतलब यार हाँ। सहवाग वगैरह इस तरह तो नहीं हुए ना कि बस अचानक ही, सहवाग भी मिडिल ऑर्डर खेलता था, कभी ओपनिंग में चांस मिल गया वो उसने कर दिया। यार हम्म। रिजवान को ओपनिंग करा दो, सलमान आगा को 4 भेज दो, इफ्ती को 4 भेज दो। नहीं नहीं, यार कुछ पानी क्रिएटिविटी। दिखाओ, खुद आ जाओ भाई कप्तान भाई, खुद आ हाँ जाओ ओपन करने, मतलब तुम अब तुम्हारे एम्बिशन ऐसे हैं कि तुम्हें नंबर 1 बैट्समैन बनना है जो भी है, तो तुम खुद आ जाओ भाई, जब यार कुछ नहीं बेस्ट चल तो रहा। वैसे हाँ, और यही पूरी होता कि दुनिया बाबर में, आता। सॉरी, पूरी दुनिया में यही है कि तीनों, एटलीस्ट वाइट बॉल के दोनों फॉर्मेट में तो वही ओपनर होते हैं। ये वाहिद है जिसमें बाबर रिजवान आके T20 में ओपन करते हैं, और हाँ। ओडीआईज में वो 3 और 4 पे खेलते हैं। हाँ, मतलब ये बाबर सीन को है तो यार। कम से कम ओपनिंग करनी चाहिए थी जो भी था। नहीं नहीं इससे तो यार, बेहतर है आप कि आप, आप आप अब्दुल्ला को लाने के बजाय आप रिजवान से भी ओपन कराओ। वो भी T20 में इतना कंसिस्टेंट है, 20 ओवर निकालता है हमेशा, आप उसे करा सकते हो ओपन। यार इन्होंने तो कम से कम मतलब आज के मैच में तो खैर फिर थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस थी, लेकिन ये कि जो पिछले 2 मैचेस थे अफगानिस्तान वाला और ऑस्ट्रेलिया वाला, उसमें तो मैं कह सकता हूँ कि यार मतलब आप अंडर 19 की टीम खिला देते ना पाकिस्तान की, वो शायद इससे अच्छी परफॉर्मेंस देती, क्योंकि वो कम से कम हंगरी तो होते, वो कुछ करने के मतलब उनका कुछ दिल तो लग रहा होता ना कि यार हमें कुछ करके दिखाना है, इनका तो कुछ दिल ही नहीं लग रहा था कि हमें कुछ करके दिखाना है, मतलब देयर वाज नो हंगर, देयर वाज नो डिजायर टू सक्सीड। हाँ, वही ना कि बस हर कोई हमें पसंद करें, विराट कोहली हमारा दोस्त बन जाए, वार्नर हमारा दोस्त बन जाए, सबके यार क्या जबरदस्त लड़के हैं, गुरबाज को मैच के बाद बैट दे दो एक गिफ्ट में। और यार मुझे लगता है ना कि इंग्लैंड आखिर में इन पर सही गुस्सा निकाल कर जाएगा, वो आखिर में सही वो पंचिंग नहीं करते बॉक्सिंग में, जब एक बंदा गिर जाए ना, तो अभी मुझे लगता है कि इनकी ऐसी जलालत होगी इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ कि वो मतलब 400 500 करके इनको 100 150 में आउट करेंगे। वो और वो दिखाएंगे कि हम अभी भी, हमारा मेथड अभी भी जिंदा है। मुझे तो लगता है कि इंग्लैंड भी उतने ही मेंटली सैचुरेटेड है, वो हाँ बाबों के साथ,
इंग्लैंड का भी वही प्रॉब्लम है कि वर्ल्ड कप 2 जीत गए हैं वो, और सारे अबव 30 हैं उनके प्लेयर्स, तो वो भी बस कह रहे हैं हाँ यार ठीक है आ गए। कभी रूट कहता है मुझे सांस नहीं आ रहा दिल्ली में ठीक है। यार उनके वो फर्स्ट वर्ल्ड कभी प्रॉब्लम कोई नहीं खत्म हो कहता रहे है, उनके। कभी कोई बस कहता है ओ हो ये इकॉनमी क्लास सीट है नहीं अच्छी नहीं। नहीं वो यार उनके उनका ये है ना, वो आपकी बात ठीक है उमेर, लेकिन पाकिस्तान की स्पेशलिटी ये है कि वो लोगों को फॉर्म में ले आते हैं। तो वो हाँ इंग्लैंड को सेंड ऑफ अच्छा दे, और वो यार इब्राहिम जदरान फॉर्म में नहीं था, उसे फॉर्म में ले आए, रहमत शाह नहीं था उसको फॉर्म में ले आए, कोहली को, वार्नर को। इंग्लैंड की मुझे, ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को ले आए हम फॉर्म में भाई। हाँ, तो इंग्लैंड का भी यही होगा देखना, कि पूरी टीम को अच्छा फॉर्म में ले। मुझे तो ज्यादा डर है न्यूजीलैंड का, बड़ी मार पड़नी है भाई। आई नो न्यूजीलैंड से यार तुम मुझे लोग अब मुझे 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 लग रहा है कि मतलब जीत जाएंगे। नहीं, मुझे खैर पहले मेरी प्रोडिक्शन ये थी कि साउथ अफ्रीका से जीतेंगे, न्यूजीलैंड से भी और बांग्लादेश से भी, और इंग्लैंड वाला मैच पता नहीं क्या होगा, ये मतलब ये मेरी थी। लेकिन अब ये हार गए, अब मुझे लगता है शायद सारे ही हार जाएं हम। अब मुझे लगता है कि ये न्यूजीलैंड से तो हम पक्का हारेंगे। हाँ देयर हार इज जाए, नो न्यूजीलैंड से हार वे। जाएंगे, हाँ। हम इतनी अनलेस कोई ड्रामेटिक चेंज हो, नवाज हाँ फिसल जाए बाथरूम में और हम कहें जी अच्छा तेरा टूर्नामेंट खत्म, इब्रार एंटर इब्रार। इंग्लैंड से कोलकाता में मैच है, शायद हम निकाल जाएं। मुझे इंग्लैंड की कम टेंशन है, मुझे यार न्यूजीलैंड कहीं 400 ना मार दे। नहीं तो इंग्लैंड से तो टेंशन होनी भी नहीं चाहिए, आखिरी मैच है, दोनों ही निकले हुए होंगे, उससे दोनों को टेंशन नहीं होगी कोई। हाँ वैसे लेकिन मुझे इंग्लैंड भी मेंटली सैचुरेटेड ही लग रहा है। यार मैं भी एक प्रेडिक्शन कर दूं, मेरी ये है ना, एक टेंशन तो खत्म, टेंशन तो हाँ आज खत्म। हाँ। दूसरी बात ये है कि हम अच्छा हारेंगे टेंशन सारे। क्यों खत्म टेंशन? बाहर है, अब क्या मतलब इससे खत्म नहीं पहले। यार, अब वर्ल्ड लोग तो कप अभी भी कौन। कह रहे हैं कि ये हिसाब है और वो किताब है, और नहीं ऐसे नहीं, कर ले कोई तो नहीं, ये कर वो ले तो बात वो कर, हार जाए। मुझे, मेरा भी यही है कि हाँ, अब हम बाहर हैं, हमें मान लेना चाहिए जैसे कि ये वर्ल्ड कप खत्म हो गया है हमारा। और दूसरा, अभी मुझे ये लगता है ना कि अनलेस के फखर आकर कोई बड़ी इनिंग्स खेल लेता है, ठीक है, हम हार रहे हैं सारे, बांग्लादेश वाला टाइट होगा, वो 50-50। हाँ उसके जो वो अलावा, हाँ ये आप देखिए, अब हमारी बार कहाँ पे, बांग्लादेश वाला टाइट होगा हम कह रहे हैं। भाई हाँ, शकीबुल हसन स्पेशली ढाका वापस गया अपने ट्रेनर के साथ ट्रेन करने वो तैयार हो रहा है। वो किसी के मजे लेने ही गया होगा, इतनी 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 जल्दी कोई है बंदा ऐसे में ही कर सकता है। नहीं तो नजमुल हसन ये पप्पू। मेरी प्रिडिक्शन ये है कि हम इंग्लैंड से हारेंगे, न्यूजीलैंड से हारेंगे, जितने भी रिमेनिंग मैचेस हैं हम हारेंगे, हाँ बांग्लादेश मेरे भी वाला यही है। टाइट होगा। अनलेस के फखर कोई आकर अपनी सेंचुरी मार दे, क्योंकि अब वही उम्मीद है। बॉलिंग भी है कि इब्रार के आने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बाकी सारे गिरे हुए हैं, तो मतलब आप इब्रार को लाएं, वो एक 3 ले न लें। एक मैं लास्ट चीज कहना चाहता हूँ इस, आई होप कि कोई सुन ले मेरी। ये जितने हैं ना बिट्स एंड पीसेस T20 के प्लेयर, कि इसको स्पिन नहीं खेलनी आती, इसको फास्ट बॉलिंग नहीं खेलनी आती, हाँ ये फलाने मैचअप के साथ बेहतर चलता है, नहीं नहीं, इसकी ये शुरू में इसकी बॉलिंग फूफी कर स्टैंड सकता में है। बैठी हो तो ये अच्छा हाँ अच्छा हैप्पी रहता है, इसका फूफा बैठा हाँ हो तो ये खुश नहीं होता। प्लीज सबको निकाल दो, ये हाँ। इफ्ती, नवाज, शादाब, दे आर नॉट लॉन्ग ये फॉर्मेट। बिल्कुल, यार मैं फिर ये उमेर के सारे साथ निकलेंगे, उमर ये फिर करता सारे हूँ। निकलेंगे, बाबर भी निकलेगा, शाहीन भी निकलेगा। किधर बाबर स्पिन नहीं निकलेगा। खेल सकता, बाबर लेफ्ट आर्म स्पिन नहीं खेल सकता, शाहीन बाद में बॉलिंग नहीं कर सकता, सिर्फ शुरू में कर सकता है, सबके ही मसले हैं भाई, सबके हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं फिर यार, भी इस यार अब आप ये इफ्ती ज्यादा शिफ्ती एक्सट्रीम बहुत पर जा लिमिटेड रहे हैं। है यार। शाहीन और बाबर को निकालना नहीं बनता, जो उमेर ने नाम बताया उनका निकालना बनता है। अच्छा, अब मेरा एक और आप दो लोगों से ये है, हमने काफी स्टार्ट में पॉट पर लड़ाई झगड़े किए, डेटा और डेटा एनालिसिस के जो लोगों को लाए हैं, जब से लाए हैं टीम नीचे गई है। आप हाँ लोगों का उसके बारे में क्या ख्याल है, कि जब से बात ये तो सही है। जितने भी आए हैं, मतलब टीम बढ़ गई है, ये नहीं कि हाँ मतलब। असल में ये हाँ डेटा वाले इस तरह की बातें करते होंगे ना कि यार अगर सारे खिलाड़ी मतलब पहले 7 जो है खिलाड़ी हैं, अगर वो 40-40 बना ले तो हम 300 कर लेंगे। तो वो यही सोच के बना लेते होंगे, भाई 40 हो गए हैं, बस बाकी अब दूसरे कर लेंगे, भाई लॉन्ग ऐसे तो नहीं फॉर्मेट होता में ना। नहीं, लॉन्ग फॉर्मेट में मैं देख, लॉन्ग फॉर्मेट में मैं कहूँगा कि कंडीशंस मैटर मोर, टैक्टिक्स मैटर मोर। T20 में मैं अभी भी आई एम ऑफ द ओपिनियन के डेटा जो है दैट मेक्स अ डिफरेंस, मेंटल सैचुरेशन मेक्स अ डिफरेंस टू।
लेकिन लॉन्ग फॉर्म में आई वुड से कि डेटा इतना कोई जरूरी नहीं होता। यार इट्स मतलब अभी आज देखे ये डेटा वालों का डिसीजन के डिकॉक के खिलाफ इफ्ती को ले आए। अब अगर आपके पास प्रॉपर होता ना बॉलर और आप फिर कहते कि चलो ये स्पिन को नहीं खेल सकता तो ठीक है। अब इफ्ती आपको रन रोक सकता है लेकिन वो विकेटों वाला बॉलर है ही नहीं। हाँ, अब आपने सारा जाया कर दिया उस पर टाइम। मुझे लगता है मेरा अभी भी ये ओपिनियन है कि मतलब डेटा होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये चीमा वीमा को इतनी इम्पोर्टेंस ना दो, साइड सेकंड टीम रखो कि मतलब आकर मशवरा दें, ये करें, ये अब्बा ना होने चाहिए कि स्ट्रेटजी भी ये बना रहे हैं, टैक्टिक्स भी ये बता रहे हैं। वो लेकिन कोच और कैप्टन का काम होना इसमें चाहिए। आपको याद होगा कि वो जब असद हसनैन बैठा हुआ था तो वो कह रहा था कि बाबर इतनी सुनता सुनता नहीं है ये डेटा वालों की भी, वो अपनी मर्जी करता है। तो देखे ना नहीं जैसे। लेकिन अब हसन चीमा अगर सिलेक्शन कमेटी में है तो इन्फ्लुएंस तो कर सकता है ना। तो मेरा मतलब ये इसको निकालो, मतलब ये ज्यादा से ज्यादा अपनी रिपोर्ट्स दे सिलेक्शन कमेटी मेंबर्स को, वो फिर करें जिनको लेना हो ना लेना हो। हाँ, वो एनालिटिक स्ट्रेटजी मैनेजर ठीक है, सिलेक्टर शायद वो इतना आइडियल नहीं है। लेकिन हाँ, जब से ये इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले आए हैं दोनों, रेहान और चीमा, तो जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड का जवाल शुरू हुआ, पहले 3 में से आई थिंक 2 पीएसएल जीते, उसके बाद बस वो डेटा डेटा ही कर रहे हैं। जीत कुछ नहीं रहे। तो मुझे ये लग रहा है, और वो भी ना इस चीज पे बहुत ज्यादा चलते हैं फ्रैंचाइज सर्किट में। इट मेक सेंस कि आप दोस्ती यारी, कि हसन को भी ड्राफ्ट कर लो, शादाब को खिलाते रहो, शादाब को ऑलराउंडर बना लो, प्रेशर पुशर कोई है नहीं, आपको पता है ना भी परफॉर्म किया इन्होंने, हमें नहीं ड्रॉप करना। इंटरनेशनल क्रिकेट में थोड़ा सा आपको लाहौर दा पावा अख्तर लावा चाहिए होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा जिगरा चाहिए होता है, जो लड़कों में कम होता जा रहा है, कि इनकी स्पर्म काउंट जीरो होती जा रही है। यार हाँ, और वैसे जो हैं भी वो मतलब देर लाइक स्लो एंड फ्यू, जो स्पर्म हम्म। है बहुत कम है। यार मेरा अपना ये ख्याल है कि उसे ले आओ, आकिब भाई को कोच बना लो यार, बस करो, डोमेस्टिक क्रिकेट यार को वो सब सही आकिब लिखा था भाई ना को किसी ने पता है। कि अगर मतलब इफ वी आर लाइक डिस्ट्रॉइंग दिस हाउस, वी आर बर्निंग डाउन द हाउस, लेट्स मेक आकिब जावेद द कोच एंड मैं एंजॉय तो द वैसे, लास्ट मुझे फ्यू मोमेंट्स। एज अ मैनेजर मुझे वो पसंद है, लाहौर कलंदर्स का जो मैनेजर है समीन राना। कि लाहौर कलंदर्स के टर्न अराउंड में हम आके भाई कहते हैं समीन राना ने बड़ा ऑर्गेनाइज किया, कि वो बेसिक्स होती है ना, टीम शीट्स और प्लेयर्स, मतलब है उनकी सॉर्ट ऑफ टीम बॉन्डिंग इवेंट्स और टीम बिल्डिंग इवेंट्स। समीन राना वो कनाडा शनाडा से पढ़ा लिखा है, तो वो कनाडा में नौकरी भी करता था, तो यार वो ठीक वो है। यार ये वो कौन है वो उसका जो भाई एक, नहीं, उसका भाई नहीं, वो जो वो राना फवाद, वो नहीं, हाँ नहीं नहीं वो नहीं, समीन वो राना। एक वो जो पुराना खिलाड़ी है, एक्सपर्ट ओपिनियन देता है, तनवीर तनवीर अहमद। हाँ, मैं कहता हूँ कि यार आकिब जावेद को कोच बनाओ, तनवीर अहमद को मैनेजर बनाओ, एंड लेट्स तन्नो लेट्स भाई, वॉच दिस शिप बर्न डाउन। उसे प्यार से तन्नो भाई कहते हैं, तन्नो भाई। वो भी मतलब बड़ा ही आकिब जावेद टॉक्सिक फिर है यार। लाएगा खिलाड़ी ना, कि मतलब एक ही मतलब दो बॉलें एक साथ कराने वाला बॉलर। एक ही सफ में खड़ा है तनो भाई और आकिब भाई। तो भाई ये बताओ कि बाबर की कैप्टनसी सरवाइव कर पाएगी इस वर्ल्ड कप के बाद या नहीं, नहीं? नहीं, नहीं, क्या कभी भी लगता है? वैसे तो बोर्ड वालों ने तो हाथ उठा ही लिए हैं, उन्होंने तो कह दिया है कि भाई हम नहीं है जिम्मेदार। मेरे ख्याल में बाबर और इंजमाम दोनों जाएंगे, आपका सेलेक्टर और कैप्टन दोनों जाएंगे। इंतजाम अभी तो आया था एक महीना पहले। असल में उसने पहले से उसकी जो बातें हैं ना, आप उस दोस्तों के जरिए ये लोग मैसेज देते हैं, तो मुशी पहले से मुशी ने बातें स्टार्ट कर दी थी। ये दोनों रियल एस्टेट का काम भी साथ करते हैं। मुशी ने कहा इंजी खुश नहीं है काफी चीजों पर और शायद वो रिजाइन कर दे, ये वो तो आप सुन लेंगे इंजी रिजाइन कर दे। इंजी अच्छा। की एक और भी खबर आई है कि एक प्लेयर मैनेजमेंट कंपनी है जिसमें इंजी शेयर होल्डर है, और वो पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर्स को रिप्रेजेंट करती है, और उसमें रिजवान भी शेयर होल्डर है। ओ। बेचारा रिजवान फिर से आ गया है। लेकिन लेकिन मैं जो कह रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कि इतना कोई नेक पारसा कोई भी नहीं है एक टीम की खराबी में। बाबर तो है ही एल, लेकिन बाकी भी अपनी अपनी उन्होंने बनाई हुई है डेढ़ की मस्जिदें मस्जिदें। आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी चाहिए। अच्छा, तो अब दूसरा सवाल ये है कि मिकी आर्थर सरवाइव कर पाएंगे या नहीं? नहीं, आई डोंट नहीं, थिंक।
मिकी आर्थर जाएगा मेरे ख्याल में, लोकल कोचिंग सेटअप आएगा, बाहर वाला कोई आएगा नहीं, ये ऑफर करेंगे भी तो नहीं आएगा। वही मेरे ख्याल में शायद हफीज, सकीब भाई, ये लोग वापस आ जाएं। यानी क्योंकि तुम लोग तो ये कह रहे हो कि बेसिकली कोई भी नहीं मतलब सरवाइव करेगा, तो इसका मतलब है कि टीम में बहुत सारे खिलाड़ी भी चेंज होंगे फिर। नहीं, नहीं, खिलाड़ी आई थिंक ग्रांट ब्रैडबर्न और मॉर्ने मॉर्कल, वो तो उनके कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं फिक्स टर्म, उन्होंने फिक्स टर्म कराए होंगे, उन्होंने ये नहीं कहा होगा कि सीरीज बाय सीरीज सकी भाई की तरह, तो उनके फिक्स टर्म होंगे। एंड्रू पटिक जो आपका बैटिंग कोच है, मे भी शायद उन्हें कहा जाए कि भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं रिन्यू होगा। लेकिन मिकी तो गया है, मिकी, देयर इज नो पॉइंट ऑफ मिकी राइट नाउ। यार मोहसिन खान को बना दो कोच और आकिब जावेद को मैनेजर, कुछ ये ऐसा तो कुछ मेरे करो, कोई बेटों की तिगड़म तरह है, लाओ, तिगड़म ये कोई तो नई मेरे तिगड़म बेटों लाए। की तरह है। हाँ, मोहसिन खान का ये होता है, ये सारे मेरे बच्चों की तरह है। मैंने कहता आओ मेरे पास बैठो, बस दिल से खेलना है, मुल्क का नाम रोशन करना है, ये हाँ। याद रखो, जब भी और फील्ड में बच्चियां, जाओ। और और थोड़ी बचिया, मोहसिन मोहसिन खान भाई जरा प्लेबॉय भी थे, थोड़ी इनको हाँ बच्चियां शचियां हाँ, दिलाएंगे, कोई और गेम बचिया, सीखो यार, क्या बोरिंग प्लेयर है हमारे। यार बाबर वैसे की अभी तक कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, वो शादी कहते नहीं ये की। होंगे ना कि मुल्क का नाम रोशन करना है और बच्चियां इंडिया की आदमी है। यार वही तो वैसे वही। आपके ख्याल में कैप्टन कौन होना चाहिए? मेरे हिसाब से वाइट बॉल में आपकी बेस्ट ऑप्शन है रिजवान, बेस्ट नहीं नहीं ऑप्शन। यार, ये पेंडे अब हटाओ, अब पेंडे हटाओ, कोई इंग्लिश स्पीकिंग लाओ कैप्टन। फिर बना लो शान मसूद को, बस हाँ यही हाँ, दो जो है मेरे अब टेस्ट ही ये रखो जो सबसे अच्छी इंग्लिश बोलता है, बस एक दफा ऐसे भी करके देखें। और क्या, एक यार एसएटी का टेस्ट लो सबको बिठा के, जो जिसके सबसे अच्छे वो हैं, नुमान नियाज वाली अंग्रेजी हो ना टेस्ट जिसकी, मैचेस, या उसको बनाओ। सऊद शकील को आप बना सकते हो, उसको आपको कि भाई ये, लेकिन वो सिर्फ ओडीआई है, वो टी20 में नहीं। रिजवान यार आपकी बेस्ट ऑप्शन है। मेरा अपना यही है कि रेड बॉल में शान मसूद को बना लो, और वाइट बॉल में मैं आउट ऑफ द बॉक्स जाऊंगा, हारिस को बना लो। T20 में ओडीआई रिजवान को बेशक दे दो, और हारिस हारिस रऊफ, कौन? को ग्रूम करो। हारिस ने अभी 2-3 ट्रॉफीज जूनियर टीम के साथ जीती हैं, ए टीम मोहम्मद के। हारिस। हाँ ओ यार, वो आउट ऑफ वो बॉक्स जाओ ना, T20 है। वो तो आपने अपना बॉक्स ही निकाल के सामने पेश कर दिया है। ये बहुत मुश्किल है फवाद यार। आउट ऑफ द बॉक्स तो नहीं है ये, आउट ऑफ द वर्ल्ड है ये। यार अभी देखे, जूनियर पूरी में दुनिया उसने हंसेगी हम पे। जूनियर में उसने एज अ कैप्टन 2 ट्रॉफीज जीती हैं। आप कह रहे हैं कि वो नहीं T20 नहीं, फिर तो साथ में बाकी में मोहसिन खान को कोच बनाओ और आकिब भाई को सिलेक्टर, और नहीं, फिर देखो सीरियस तमाशा। मतलब बाकी तो फिर आपके पास ऑप्शन रिजवान ही रहता है ना, लेकिन मेरे ख्याल में T20 में हारिस को ट्राई करना चाहिए, वो कैप्टनसी का एक्सपीरियंस है, उसको ग्रूम करो एज अ कैप्टन। नहीं नहीं, बड़ी बातें होती हैं ना, डेटा शेटा, ये डेटा एक्सपेरिमेंट मुकम्मल किया जाए, T20 में बनाए शादाब को कैप्टन, और टेस्ट और ओडीआई में बनाए शान मसूद को। कर लें जी, मुकम्मल कर लें इस एक्सपेरिमेंट को, टेस्ट डेटा वाला। में बेशक बाबर को रहने दो, आई डोंट रियली केयर, लेकिन अभी फंडामेंटली मुझे नहीं वाइट नहीं बॉल की यार, ज्यादा। देख इवन टेस्ट मैचेस में भी उसने कैप्टनसी जो की है, कितनी गंदी कैप्टनसी की है, जो लास्ट एक हाँ जो है सीरीज तो वो हुई है वो अर्ली भी वैसे। डिफेंसिव, बस वो पीछे कर दिए फील्डर, सिंगल लिए जा रहे हैं, मतलब टैक्टिकली बिल्कुल फारिग है यार बाबर, हाँ, तो बिल्कुल यार डिफेंसिव टेस्ट माइंडसेट। टेस्ट में टैक्टिकली शान मसूद सैचुरेटेड, लॉजिकली, टैक्टिकली टैक्टिकली से भी सैचुरेटेड। सैचुरेटेड है। यार वो है अली, कि टेस्ट में शान मसूद, वाइट बॉल में रिजवान, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स जाना है तो हारिस को ट्राई कर सकते हैं, उसने अच्छी कैप्टनसी की है यार हाँ, लोकल। जैसे वो फिर रहे होते हैं ना लौंडे, जब क्या कहते हैं कि पी पिला के सैटरडे नाइट को क्लब के बाद, जो फिर जब कोई मिल नहीं रही होती है तो वो सेक्सुअली सैचुरेटेड होते हैं। तो इसी तरह ये लोग मेंटली और हर सेक्सुअली तरह से कुक्ड, सेक्सुअली सेक्सुअली कुक्ड कुक्ड। है। सही बात है। तो भाई सोल्यूशन क्या है? यार मैंने बता यार दिया, हंस रहे हैं। इस पे तो मेरे ख्याल से मैं जा रहा हूँ, घंटे बाद आके दोबारा बात कर सकते हैं। सोल्यूशन वैसे यही है कि आप भाई सबसे पहले एक आईएमएफ का रीस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करें। आप इन्फ्लेशन जो 40% पे बैठी हुई है, आप उसे 5% पे लेके आएं। आप इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना बंद करें। आप इलेक्शन कराएं फरवरी में, उसके बाद देखा जाएगा। और ये जो है ना, पाकिस्तान में एक तो ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, ये जीए भुट्टो, जीए नवाज, नवाज तो नहीं,
ये जका अशरफ इन्होंने ही दिया है। और क्या घटिया गंद पे गंद मारी जा रहा है। वो जो फवाद कह रहा था अभी, जो इन्होंने प्रेस स्टेटमेंट दी है, कचरा है यार, लाइक कचरा। आप मियां नवाज शरीफ को वोट दें या फिर इमरान खान को वोट दें, और पाकिस्तान यही दो लोग बदल सकते हैं नहीं बस। नहीं, क्या हो गया, जरदारी भी बदलेगा क्या, क्या बातें कर रहे हैं आप? जरदारी ने बस चेयरमैन बदला है देख ले क्या हुआ है। यार हुकूमत तो नवाज शरीफ की थी ना, बदला जरदारी ने, मतलब नवाज शरीफ से इतना नहीं हुआ कि रेजिस्ट कर सके कि नहीं। नहीं, वो उन्होंने जब पोर्टफोलियोज बांटे हैं, सुना है कि, तो जरदारी ने कहा कि पीसीबी पे मेरा बंदा लगेगा। नजम सेठी को हटा दिया यार। नजम सेठी हिम इन इटसेल्फ हिमसेल्फ इज अ वेरी पावरफुल लाइक जर्नलिस्ट भी है इदारा है, और भी इदारा है। है वो। और वो फ्रॉम अ बिजनेस परस्पेक्टिव भी, लाइक मिचल्स जैम जली नहीं आप खाते थे, वो भी नजम हम्म। सेठी का है। बाकी में उसकी बीवी ओन करती है, उसकी ये फैमिली ओन भोसड़ी करती का जैम बनाता रहे है। नहीं, इसकी बीवी की फैमिली ओन करती है मिचल्स फार्म्स। यार हाँ ये ईमान से नजम सेठी ने तो हर काम किया है, ये महल में मोहल्ले में पान की भी खोका होगा इसका एक बलोचिस्तान में जमाने। जाके रेवोल्यूशन भी की हुई है नजम हाँ सेठी ने। इसने हर सब कुछ किया है भाई, ये बादशाह खान के साथ भी लड़ा होगा ये अंग्रेजों से। वहाँ की ये वो विराट कोहली के साथ औरजी भी मारी होगी। यार, मेरे ख्याल में एक और आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन, अल्ताफ भाई को मना लें और आकर पीसीबी का चेयरमैन बना लें। भाई ये तो सुसाइडल थिंकिंग है। नहीं तो अल्ताफ भाई के भी यही फैसले होंगे कि भाई वसीम को, मोहम्मद वसीम को बनाओ अपना, मोहम्मद क्या नाम है उसको सबसे जिसको पहले तुम बना नवाज रहे थे। की बोरी तैयार होगी। हाँ। नवाजिया, नवाजिया की बोरी, नवाज की बोरी बंद लाश मिली पीसीबी के बाहर। नवाजुद्दीन सिद्दीकी। पीसीबी के हेड ऑफिस के बाहर नवाज की बोरी बंद लाश। उसके बाद दूसरी बोरी बंद लाश हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस सेंटर के बाहर। टारगेट तीसरी किलिंग सब। तीसरी बोरी होगी इमाम की। इमाम की बोरी बंद लाश, वो बोरी में ही नहीं आ रही, इतनी मोटी हाई कार्ब लाश कि वो बोरी में ही नहीं आ रही, उसके टुकड़े करने पड़े भाई। अच्छा, वैसे मुझे अभी तक ना जाने से पहले, तकरीबन उमरने पर जाना है, मुझे समझ नहीं आ रही ना कि कुछ लोग ट्विटर पर आज भी मतलब बाबर को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब मैच का भूल के हैं और ट्वीट बाबर की हो रही है दबा यार दब। ये, इस पे तो मैं बाबर वसीम भाई के साथ हूँ, इस पे मैं बिल्कुल वसीम भाई के साथ हूँ कि भाई जब टीम हग रही है तो ये कौन, ये क्यों कह रहे हैं कि टॉक्सिसिटी है कि अगर आप टीम की कोई परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये तो फजूल बात है यार। यार वो तो अली, वो तो देखो ना, डाई हार्ड फैन क्लब साउथ एशिया में होते हैं यार। कोहली के भी हैं, रोहित शर्मा के भी हैं, वो तो खैर परफॉर्मेंस देते हैं। धोनी के भी हैं। 2019 के वर्ल्ड कप में धोनी के फैन कह रहे थे, ओ हाँ धोनी बिल्कुल डिजर्व करता था, वो बहुत बड़ा प्लेयर है। हमें पता है कि वो मेंटली सैचुरेटेड था। तो मैं ये बहुत हर जगह, मुझे यार डर है मैं उमेर, कभी ऑफिस में उमेर ना जब बोल दो दूं साल, दो आई साल एम ढाई साल मेंटली जब, सैचुरेटेड। 2 साल 2.5 साल जब कोहली फॉर्म में नहीं रहा है, इंडिया के फैंस ने उसका जीना हराम कर दिया था ट्विटर पे। राइट और रॉन्ग? वो हम रोहित के फैंस ने, कोहली के रो, फैंस ने नहीं। चल, नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ कि कोहली के, मतलब कोहली के अगेंस्ट एक पूरा एक वो था ना, एक अंबार था ट्विटर पे हाँ कि कोहली फॉर्म में नहीं है, ये नहीं। यहाँ पे तो बाबर का लव खत्म ही नहीं हो रहा बहन, पता नहीं क्या हाँ, सीन मतलब है। यहाँ पर ट्विटर पर कंट्रोल जो है ना वो बाबर के फैंस का ही है। हाँ, मसला ये है, बाकी तो पाकिस्तान से कोई क्रिटिसाइज करे भी तो उसकी आवाज जाती नहीं है आगे नहीं पीछे। बेसिक वही हाँ है ना, इमरान खान के फैंस और बाबर के फैन, यही दो हैं ट्विटर पे पाकिस्तान में, और कोई नहीं है। इमरान खान की पॉलिटिक्स में मतलब कि कुछ कुछ कह तो दो इमरान खान को, भाई कहाँ से आ जाएंगे, निकल आएंगे सारे ना, मतलब ट्विटर पे कि कैसे कह दिया मेरे कायद को। हम्म। तो और कोई बात करनी है आप लोगों को? नहीं यार, बस दिल दुखा बस हुआ। दिल वैसे इतना नहीं दुखा आज मेरा, हाँ, आज मेरा दिल इतना नहीं दुखा। मेरा आज ही दुखा, मेरा अफगानिस्तान वाला नहीं, क्योंकि आज तकरीबन ले गए थे। हाँ मतलब आज अफगानिस्तान वाले से तो ज्यादा दुखा, अफगानिस्तान वाले तो बिल्कुल ही वो एक मरियल किस्म का मैच स्लो मोशन में हो रहा था, तो बिल्कुल ही पता था कि बस मतलब हार ही रहे हैं ना, कि कुछ हो ही नहीं रहा है यार। अफगानिस्तान वाला मैं चाहता था कि हार जाए, कि वो भी ये जीत जाते तो ये हम्म। पता नहीं फिर क्या, मतलब खुद को समझने लग जाते, क्योंकि जितनी गंदी फील्डिंग और बॉलिंग की थी वो डिजर्व नहीं करते थे। हम्म। हम्म। चले जी, फिर हाल में हम सॉल्यूशंस पे बात करेंगे अगले हफ्ते, क्योंकि ऑफ कोर्स जो भी मैच होंगे, अब पाकिस्तान का वैसे अगला मैच है कब, जरा मैं क्रिक इन्फो खोल के देखता हूँ।
कि है कब मैच, ताकि स्केड्यूल भी थोड़ा सा हम देख लें। अच्छा जी, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का मैच होगा अब, और अच्छा उसके बाद पाकिस्तान का मैच जो है वो है ट्यूसडे को, है बांग्लादेश के साथ, और फिर जो है सैटरडे को न्यूजीलैंड के साथ, और फिर आखिरी मैच होगा उसके बाद, फिर वो एक हफ्ते बाद होगा भाई सैटरडे को। उफ, इतने लंबे लंबे गैप के बाद है पाकिस्तान के मैच। तो अगला मैच तो ट्यूसडे को है, तो तुम्हें क्या लग रहा है, बांग्लादेश से हम जीत जाएंगे या नहीं? यार 50-50 है। 50-50 है। मुझे तो लगता है अब हम सारे मैच ही हारेंगे। अब तो मुझे ये लगता है आज के मैच के बाद ना, क्योंकि अब इन्होंने ट्राई भी कर ली है, और ये आज काफी डिमोरलाइज भी हुए होंगे कि ट्राई करके भी कुछ नहीं हुआ। फिर ये वही है ना, वहमी भी है ना हम लोग, एज अ कौम हम बहुत वहमी भी हैं। तो आज वो जो हारिस रऊफ का जो था एक, वो जो अंपायर्स डिसीजन पे जो चला गया था, क्या कहते हैं उसे, अंपायर्स कॉल पे, तो वो भी इनके दिमाग पे सवार हो जाएगा, यार हमारी किस्मत ही हमारे साथ नहीं है, अब तो बस खत्म, बस और कुछ नहीं मेरे हो ख्याल सकता। से अली आज भी देखें, आज इन्होंने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, सिर्फ आखिरी जो 10-15 ओवर में अच्छी क्रिकेट खेली है, वो हाँ भी हाँ। आज भी हम डिजर्व करते थे हारना, और काफी लंबा हारना। ये तो और उन साउथ। 10-15 के अंदर भी हम बुराइयां निकाल रहे हैं कि ये नहीं किया, और विक्टो में नहीं हाँ, कराई, और ये नहीं हुआ, और वो नहीं, और उसमें भी हमने फील्ड प्लेसिंग सही नहीं की, कि हम अंदर थोड़े लाते, सिंगल रोकते, कुछ करते, उसमें भी सिंगल आराम से बन रहे थे। बिल्कुल। और वो भी साउथ अफ्रीका चोकिंग करने की आदत है उनको, वो चौक कर जाते हैं, हम्म। वरना वो भी मतलब निकाल जाती, ये अगर दोबारा नहीं होगा। अगर इन बाबर इजी सिंगल ना दे रहा होता ना, जब 40-50 रन भी रह गए थे उस वक्त से भी, तो ये साउथ अफ्रीका ने तो मराने की कसम खा ली थी आज। हाँ, आज वो लोग हारने के चक्कर हाँ। में आए थे। हमने बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं की किसी ने भी, कि आप कहें कि हम्म। हमारे बॉलर्स ने इतने अच्छे बॉल कराए कि बीट किया या जबरदस्ती आउट किया। चले जी, तो अगले हफ्ते हम बात करेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली जो भी होगा, पाकिस्तान वर्ल्ड कप से तो बाहर ही है, तो हम फिर बात करेंगे कि सोल्यूशन क्या है जी, क्या हमें फिटनेस बेहतर करनी है, या हमें लीग्स पे पाबंदी लगानी है, या हमें कुछ और करना है, कोई और, जैसे नुमान नियाज साहब कहते हैं, प्रोफेशनल सेटअप, मॉडर्निटी, स्टेटिस्टिकल नाउस, और ये सारी टैक्टिकल सुपीरियॉरिटी, इस तरह की चीज़ें हमें लेके आनी है, क्या करना है हमें। तो यार पहला हम्म, ये नुमान पर पाबंदी लगा दो, वो पुरानी जहनियत 90s की अपनी, मतलब अजीब सी। मुझे हम्म। तो उसे उसे खुद नहीं पता होता क्या वो कह रहा होता है, वो राशिद भाई थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं तो फौरन वो अपना बदल भी लेता है ना बयान, हाँ। नहीं नहीं नहीं, मैं तो ऐसी कह रहा था, मैं तो उसकी फुट जाती है बिल्कुल ही ना। तो जी ओके, तो आज की एपिसोड हम करते हैं खत्म। पाकिस्तानी फैंस से हमारी ये गुजारिश है कि अपना सर जो है वो ना करें, अपना ज़्यादा अफसोस ना करें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें आप, ये लाइफ का एक हिस्सा है, और लाइफ में और चीज़ें छोटी छोटी एंजॉय करें आप। और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।